गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था 5 मिनट लगेगा, क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जितना ही पढ़ा, जो डिफिनेशन था सबको रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कंपनी। कंपनी डिफिनेशन क्या होती है, सब बोलो भाई, सब तो पढ़ा ही हुआ है। देखो थोड़ा इसमें दम लगाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं कि जो स्लो है। कंपनी की डिफिनेशन क्या है? ठीक है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में की पॉइंट्स क्या आते हैं, की पॉइंट्स बताते चलो चलो। ठीक है, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक में इशू हो सकते हैं? तो वहां पे क्या दिया हुआ है, प्रोहिबिशन दिया हुआ है। ठीक है, और एक और रिस्ट्रिक्शंस का, क्या प्राइवेट कंपनी शेयर रिस्ट्रिक्ट कर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है? प्राइवेट नहीं पब्लिक हो, क्या कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन सकती है? डीम पब्लिक कंपनी। अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल इन द सेंस ऑफ सब्सिडरी, तो वो क्या बन जाती है, डीम पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या था, इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्पज के लिए। प्लस 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 कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, वो क्या होती है, फॉरेन कंपनी। अगर वो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। डिफरेंस बिटवीन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड फॉरेन कंपनी, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, दोनों का डिफरेंस अलग है। फॉरेन कंपनी बनने के लिए तीनों मिक्सचर्स कंडीशन साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया के हिसाब से क्या होगा, बस वो बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, एटलीस्ट 51% वोटिंग पावर। कौन होल्ड कर रहा है, सीजी, एसजी या एनी कॉम्बिनेशन। क्या कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करी तो वो कहलाएगी उसके अंदर, जो मैंने वेल का एग्जाम पढ़ा था, नहीं कहलाता। ये कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, 20 करोड़, इससे कम, प्लस है दोनों में। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो नहीं होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या स्मॉल कंपनी होल्डिंग या सब्सिडी बन सकती है, सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है? बढ़िया है। चलो इतना तो चला हमारा। हाँ क्या डायरेक्टर में कुछ याद आ रहा है, प्राइवेट कंपनी कितने डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी कितने डायरेक्टर? प्राइवेट में दो, पब्लिक में, ओपीसी में 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आईपीसीसी के लिए, बट याद रखना इतना होना ही चाहिए। चलो अब मैं थोड़ा ना एक Q&A खेलता हूँ। ठीक है, आप बताना यस या नो करके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में अभी लिखना मत, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, चलो पूछता ही हूँ। क्या डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डिंग जरूरी है? हाँ, आंसर सबका आना चाहिए। क्या डायरेक्टर किसी कंपनी में बनने के लिए हमें उस कंपनी का शेयर होल्ड करना जरूरी है? बहुत धीरे आंसर आ रहा है। मान लो कि मैं एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी में, मैं एज अ पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ, तो क्या मेरे को मैंडेटरी इस कंपनी के शेयर होल्ड करना? ठीक है, तो नहीं। ठीक है, डायरेक्टर बनने कोई शेयर होल्डिंग का पैटर्न नहीं है। क्या एक पर्सन एट द सेम टाइम कंपनी का मेंबर, डायरेक्टर, ओनर, कंपनी का एम्प्लॉय बन सकता है एट द सेम टाइम? ठीक है, तो कंपनी का कोई भी सेम पर्सन पे सेम टाइम पे एज अ मेंबर बन सकता है। मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मैनेजमेंट होना चाहिए उसका फाइनेंस में, कि 1 लाख का डिपॉजिट करके पैसा डायरेक्टर बन सकते हैं। मान लो कोई भी पर्सन जैसे घूमते हुए गया और इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करके एज ए डायरेक्टर पोस्ट के लिए वो कंपनी में अपना नाम डाल सकता है, बस नोटिस देना पड़ता है। तो ये भी समझो मत, बस हाँ ये बता रहा हूँ कि कोई भी सिंगल पर्सन एज अ मेंबर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय बन सकता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा है ना, एक नया चैप्टर है जैसे इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं कंपनी को, उससे स्टार्ट करने से पहले एक मिस पॉइंट हो गया, तो उसको कंप्लीट करते हैं। पढ़ा भी होगा आपने, फीचर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा गेम था। मेरे से फर्स्ट क्लास कैसा मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हाँ फीचर्स ऑफ कंपनी में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। लिखते भी चलना और बताते भी चलना, किसी को पता हो तो। टोटल 8 पॉइंट्स है। जैसे आपसे पूछा जाए आपके फीचर्स क्या है, तो आप बताओगे भाई मैं गप्पेबाज करता हूँ, मैं इधर उधर घूमता हूँ, या मैं पढ़ने में तेज हूँ। तो कंपनी के फीचर्स क्या है? चलो एक आंसर आया, चलो मैं बताते, चलो मैं इसको फिर क्लियर करता हूँ। परपेचुअल सक्सेशन, और बताओ, चलो और बताओ। आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, और बताओ। सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एक एक करके डिफाइन सही से करेंगे इसको, पता करते हैं क्या क्या वर्ड हो। ठीक है, और बताओ। 8 पॉइंट्स है, टोटल 8 पॉइंट्स है कि इस कंपनी के फीचर्स के। चलो इतना आंसर आ गया। पहले जिसने, क्या हुआ? चलो ठीक है, आ जाएगा, बट बात करते हैं इस बारे में। परपेचुअल सक्सेशन जिसने बोला, इसका मतलब क्या होता है बताओ।
चलो, सबसे पहला मिथ होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि परपेचुअल सक्सेशन मतलब सिर्फ डेथ नहीं होता है, ठीक है। ये मत एग्जाम में लिख के आना कि किसी पर्सन की डेथ हो जाए या मेंबर की डेथ हो जाए कंपनी चलते रहेगा। यहाँ पे डेथ वर्ड है बट और में है, मतलब डेथ के साथ और भी चीजें लिखी गई है। बचपन से दिमाग में आता है परपेचुअल मतलब कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाए और वो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का फीचर ये होता है। बट इसके अंदर और भी कुछ है, सुनो, एक एक पॉइंट आराम से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स इंपॉर्टेंट हो गए, अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी परपेचुअल सक्सेशन को क्लियर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। अभी बस ये आपको ये लिखना है, ये वाला पॉइंट, ये मैं समझाऊंगा। फीचर्स बस लिख देना परपेचुअल सक्सेशन, उसके बाद समझाता हूं क्या होता है। सपोज मान लो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी में ये क्या है, मिस्टर राजेश एक मेंबर है और इसमें कंपनी में कितना शेयर्स लिए हैं, 5 लाख के, ठीक है। कंपनी कौन सी कंपनी है, कंपनी बना देता हूं मैं इसको, चलो कोई ABC लिमिटेड बना देता हूं, ठीक है। इसमें राजेश के कितने 5 लाख शेयर्स है और इसी कंपनी में एक मिस्टर राजू है, इसमें इसके 10 लाख शेयर्स है। अब पहला क्वेश्चन आता है, क्या इस राजेश ने 5 लाख शेयर्स पूरे राजू को शेयर ट्रांसफर कर दिए? अब तो राजेश के पास क्या बचा, 0। तो क्या राजेश के जाने से कंपनी बंद हो जाएगी? तो याद रखना, कभी ये डेफिनेशन मत रखना परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि डेथ ऑफ मेंबर। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कोई मेंबर चला भी गया ना तो कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। तो एग्जाम में ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया था, देखो दिमाग में हटा देना, परपेचुअल मतलब डेथ, मतलब किसी मेंबर के शेयर्स पूरे ट्रांसफर भी हो गए, इसके 0 भी हो गए ना, तो भी कंपनी क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। दूसरा क्वेश्चन आता है डेथ। डेथ से एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में याद आया कि एग्जाम का क्वेश्चन है, 7 मेंबर थे कंपनी के, ठीक है, 7 कार से जा रहे थे और कार पे एक बड़ा सा पेड़ गिर गया, 7 मेंबर मर गए। एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना, डेथ सिर्फ डेथ एग्जॉस्टिव नहीं है, डेथ के साथ क्या क्या है, अगर ट्रांसफरेटिव शेयर्स करके इस मेंबर के शेयर 0 भी हो गए तब भी कंपनी क्या होती रहेगी, एग्जिस्टेंस में चलेगी। तो पहला मिथ निकालना, परपेचुअल सक्सेशन मतलब डेथ नहीं होता है, सिंपल समझाना था मेरे को, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, सुनो, परपेचुअल में क्या हुआ, मेंबर आएंगे जाएंगे, कंपनी क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। कंपनी को बंद होना है तो उसका लीगल पूरा प्रोविजन है, वाइंडिंग अप करना पड़ता है कंपनी को। ऐसा नहीं होता कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिए अब मेंबर सब चले गए, 7 मेंबर खत्म हो गए, कंपनी बंद होगी, नहीं। वाइंडिंग अप के लिए प्रॉपर रेजोल्यूशन पास होता है, कंपनी के सारे क्रिएटर्स को एग्जॉस्ट करना पड़ता है, जितने लोन ले रखे कंपनी में सबको खत्म करना पड़ता है। तो ये मत सोचना कि मेंबर मर गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। चलो, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल पर्सन एंड फिक्टिशियस पर्सन? फिक्टिशियस मतलब, किसी ने बचपन में शक्तिमान देखा है, ठीक है, वो क्या है, एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, ठीक है। और देखो फिक्टिशियस कैरेक्टर क्या है, वो बस हमारे इमेजिनेशन में है। कंपनी क्या हमारे इमेजिनेशन में है, कंपनी को हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। कंपनी कोई बनी है, चलो ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, जस्ट लाइक सुनो रोज। रोज क्या होता है, एक ओरिजिनल रोज होता है, एक आर्टिफिशियल रोज होता है, बट कहने को वो रोज ही हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस पर्सन है। तो फिक्टिशियस पर्सन कौन सा होता है, जो हमारे इमेजिनेशन में होता है। क्या कंपनी में आरओसी फाइलिंग करते कि नहीं करते हैं, करते हैं। क्या कंपनी में लोग काम करते कि नहीं करते हैं, करते हैं। क्या हम बस सोच रहे हैं कि वो कंपनी बनी हुई है, नहीं, कंपनी है भी वहां पे। क्या फिक्टिशियस है, शक्तिमान असली में है, सुपरमैन असली में है, नहीं है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना फिक्टिशियस और इसमें आर्टिफिशियल पर्सन में। चलो, इसको थोड़ा वेट करेंगे, तो कुछ नहीं, बस याद रखना ये सब पॉइंट से लिखते रहना, इसका बस क्लियर कर रहा हूं कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, ठीक है। अब मेरे को बताओ कॉमन सील क्या होता है, इसको रखना। इस पे 2 केस, एक केस लो समझेंगे आज सेपरेट लीगल एंटिटी पे, पढ़ा भी होगा ना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन करके कोई केस लो होगा, ठीक है। कॉमन सील क्या होता है, सिग्नेचर, ठीक है। क्या कंपनी खुद का सिग्नेचर मारेगी अभी आके, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, कुछ साल पहले कॉमन सील मैंडेटरी था, मतलब कंपनी का एक पूरा मोहर बनेगा, कंपनी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उस पर मोहर लगेगा, कंपनी के नाम पे लगेगा। बट अब एक बात बोला गया, इस पे केस लॉ गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गया कि भाई कंपनी को अगर खुद से कंसेंट लेना पड़े, कंपनी खुद की कंसेंट देगी कैसे, कंपनी खुद की कंसेंट दे ही नहीं पाएगी। तो बोला गया कि यहाँ पे आप आएंगे, ये मैंडेटरी अब से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पहले कंपनी में 2 डायरेक्टर मिनिमम क्या कर सकते हैं, कंपनी में साइन कर सकते हैं। चलो, कॉमन सील अब से क्या है, मैंडे को समझा, बस कुछ नहीं है ये। कॉमन सील मतलब क्या होता है, सिंपल कंपनी का मोहर धब्बा लगना।
अब कंपनी का मोहर दब्बा कंपनी खुद तो लगा नहीं सकती है, तो यही कंपनी को केस लॉ गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, यार कंपनी को मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स आए साइन करने के लिए 50 लाख के, 50 लाख के डॉक्यूमेंट्स आए, अब कंपनी कंसेंट कैसे लेंगे? कंपनी खुद से कंसेंट तो दे नहीं पाई, कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? कंपनी बस नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल डिफरेंस होता है, हम क्या हम नेचुरल पर्सन है, बट कंपनी क्या आर्टिफिशियल, उसके बिहाफ में लोग काम करेंगे। तो क्या कंपनी का सील मैंडेटरी? अब कंपनी का सील मैंडेटरी नहीं है। अब कंपनी के बिहाफ में कौन काम कर सकते हैं? 2 डायरेक्टर ही कंपनी में क्या करते हैं? साइन कर सकते हैं। और कोई पॉइंट्स नहीं है किसी का? कंपनी में होता है। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? सुनो, कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब पूंजी, इन्वेस्ट जहां करते हैं हम, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, शेयर कैपिटल मतलब होता है जहां पे बहुत सारे मेंबर्स का पैसा शेयर्स टाइप में बटा हुआ है। मतलब अगर कंपनी बनी है उसमें 1 करोड़ रुपया है, तो इसमें मान लो इसका 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख, इसको हटा दो, तो ये सबका क्या है यहाँ पे? इसका सबका क्या है यहाँ पे? शेयर है। और किसमें शेयर है? कैपिटल में। तो इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी कभी बनेगी? उस शेयर कैपिटल में बनेगी, क्योंकि देखो कंपनी में 2 मेंबर्स स्टार्टिंग से होते हैं। ओपीसी है तो चलो एक अपना शेयर कैपिटल लगा सकता है, प्राइवेट है तो 2 लगाएंगे, पब्लिक है तो कम से कम 7 चाहिए। तो 7 मेंबर क्या है इसमें? शेयर है। और किसमें शेयर है? कैपिटल में। इसलिए ये फीचर्स में आता है कंपनी कभी होगी वो शेयर कैपिटल से इंकॉर्पोरेट होगी। अब शेयर कैपिटल 2 टाइप के आते हैं, क्या क्या 2 टाइप है बताओ? एक होता है क्या क्या? एक होता है इक्विटी, ठीक है। मेरे को प्रेफरेंस बता दो, इक्विटी छोड़ो, चलो प्रेफरेंस बता दो मेरे को। इक्विटी में इक्विटी के डिफिनेशन में क्या बोला पता है? जो प्रेफरेंस नहीं है। अब प्रेफरेंस क्या होता है? नाम में क्या लग रहा है? जो प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको हम प्रेफरेंस, हम 2 टर्म में देते हैं उसको। डिसोल्यूशन टाइम में पेमेंट सही है। डिविडेंड, देखो मैं एक बता देता हूँ यहाँ पे, कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है ना, जब कंपनी बंद होने जाती है, तो कंपनी के मान लो एसेट्स है 500 करोड़ और कंपनी के लाइबिलिटी से मान लो 800 करोड़, तो सोचो ना 500 करोड़ इसके एसेट्स है, लाइबिलिटी 800 करोड़ है। अब सबको तो पैसा मिल नहीं पाएगा, तो इसमें एक वाटरफॉल होता है, इसको ऐसे इसको ऐसे इसको ऐसे, सबसे लास्ट में आते हैं कौन पता है? इक्विटी। बस इसके ऊपर कौन आते हैं? प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस में बस इतना बोल दिया है कि भाई प्रेफरेंस का मतलब ये होता है जो इक्विटी से ऊपर आके उसको प्रेफरेंस मिल जाए। इक्विटी के रिस्पेक्ट पे कंपैरिजन किया गया इसको। तो प्रेफरेंस को 2 जगह प्रेफरेंस मिलता है। कहां का मिलता है? एक जगह पेमेंट में, ठीक है। और बताओ 8 फीचर है, पहले लिख लो। पहले ये सब देखो, बस बोलो की पॉइंट्स लिखो। जैसे परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब सिर्फ डेथ नहीं होता है। अगर किसी के मेंबर्स ने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए और वो मेंबर बोला मैं कंपनी के मेंबर्स मेरा 0 हो गए, कंपनी बंद कर दो, नहीं भाई, कंपनी चलते रहेगी। कंपनी आई है लीगली फॉर्म में, कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है लीगली फॉर्म में, बंद भी होगी लीगली फॉर्म में। मतलब एसआर प्रॉपर पास होगा, सारे लाइबिलिटीज के अमाउंट सारे एक्सटिंग्विश किए जाएंगे, एग्जॉस्ट किए जाएंगे, फिर क्या होगा? आरओसी को फाइलिंग जाएगा, तब कंपनी बंद होगी। कोई मेंबर ये नहीं बोल सकता है मैंने कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए, कंपनी बंद करो। भाई तुम्हारे वजह से कंपनी थोड़ी चल रही है, क्योंकि इसको ही क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये वाला पॉइंट? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो तुम्हारे आने जाने से कंपनी को कोई मतलब नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बता? आर्टिफिशियल पर्सन, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस हमारे सोच में, हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ वो चीज हो सकता है। कंपनी है बट कंपनी कुछ कर नहीं सकती, बस कंपनी एक सिंपल सी बात, एक सिंपल समझो, कंपनी एक डब्बा है, बिल्डिंग है, वो अपना अपने उसके बिहाफ पे अंदर के लोग काम करें, बट कंपनी है। हम ये नहीं बोले कि मान लो कि टाटा, ये नहीं बोले कि टाटा कोई कंपनी है, ये होगी हमारे सपने में, नहीं, ये टाटा कंपनी है बट इसके ये टाटा कंपनी है बट इसके एम्प्लॉय बस काम कर रहे हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल है। जस्ट लाइक ए रोज, ओरिजिनल रोज, और एक हम जो दुकान से खरीदते हैं 14 फेब को वो वाला रोज, डुप्लीकेट वाला, ठीक है। तीसरा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको थोड़ा पॉज रखो, इसके अंदर एक 2 केस लॉ समझेंगे अच्छा वाला। कॉमन सील क्या है? कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो कंपनी से, प्रॉपर मोहर लगेगा, बट इसको क्या कर दिया गया? इसको मैंडेटरी नहीं किया है। पहले मैंडेटरी था कंपनी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना है ना, प्रॉपर सील, कॉमन सील लग के होना है, बट अब इसको बोल दिया ये ऑप्शनल है। कंपनी कॉमन सील हो नहीं हो चलेगा, 2 डायरेक्टर क्या कर सकते हैं इसके बिहाफ में? साइन कर सकते हैं। 5वां क्या बोला मैंने? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब पूंजी, शेयर मतलब उस पूंजी में किस किस का हक है। पब्लिक कंपनी है, 7 लोग का हक है, मान लो कि जरूरी नहीं है पब्लिक में 7 ही लोग हैं, 2000 लोग हैं, 2000 लोग का शेयर है, मान लो किसी ने 50-50-50 किया, तो वो कंपनी टोटल 50-50 करके क्या बन गई? 1 करोड़ कंपनी बन गई। तो इसमें शेयर कैपिटल है, कैपिटल में क्या सबका शेयर है। 6ठा पॉइंट क्या होगा? कुछ और आइडिया बताओ, कंपनी में क्या होता है? सुनो, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी में क्या होता है? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर कौन होते हैं कंपनी के?
जो शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं। मैनेजमेंट कौन होता है कंपनी में? देखो डायरेक्टर बोलो लेकिन पूरा बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर जस्ट लाइक ए सिंगल डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? देखो डायरेक्टर भी अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकता कंपनी में, सब कौन करेगा? बोर्ड। डायरेक्टर ये हुआ, ठीक है, ये डायरेक्टर हुआ, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हुआ? ये एक चेयर लगा हुआ है, एक टेबल लगा हुआ है, सब बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। बट डायरेक्टर क्या हुआ? सिर्फ ये हुआ। तो कंपनी में कोई भी डिसीजन अकेला डायरेक्टर ले ही नहीं सकता है, उसको भी एक प्रॉपर बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओनरशिप समझ लिया हमने कि ओनरशिप कौन होता है? जो कंपनी के शेयर्स क्या करें? सब्सक्राइब करें, दैट कॉल्ड ओनर्स। मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ? जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी मैनेज करते हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले दम पे सारा डिसीजन ले सकता है? देखो 179 सेक्शन में लिखा हुआ है कि कुछ कुछ जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डिसीजन ले सकता है, बट बहुत बड़ी चीजों में नहीं ले सकता। छोटे छोटे चीज है कि एमपी अपॉइंट करना है, कि मैनेजर पर्सन अपॉइंट करना है, ऑडिटर को रिमूव करना है, ऑडिटर को लाना है, तो छोटे छोटे जगह ले सकता है। बट कंपनी बोले कि मेरे को 50 लाख का लोन देना है, किसी को गारंटी देना है, पैसा जहां पे अमाउंट अच्छा खासा आता है ना, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाना पड़ता है। किनसे? ओनर से, मतलब उसके सब्सक्राइबर शेयर होल्डर्स जो भी है उनसे बात करना पड़ता है। 2 पॉइंट और है, बताओ क्या हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। और एक और बचा है, अब मोबाइल से देख के मत बता देना कोई। चलो एक और बताता हूं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब बताओ ट्रांसफरेबिलिटी शेयर प्राइवेट कंपनी में होगा, पब्लिक में होगा? किस में होगा? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किस में होगा? शेयर्स कहां ट्रांसफर कर सकते हैं? मैंने क्या बोला? प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहा हूँ। पब्लिक में अलाउ है। अब सुनो, मैं अभी इसलिए वर्ड पे रुका हुआ था। मैंने क्या बोला था? प्राइवेट में 2 वर्ड बोला था, एक बोला था रिस्ट्रिक्शन, एक बोला था प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है कि स्टार्टिंग से वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शन में है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसमें पढ़ेंगे आगे जाके, प्राइवेट प्लेसमेंट ये सब करके कुछ वर्ड आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको होल्ड रखना। रिस्ट्रिक्शन मतलब कर सकता है, बट क्या है, कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो उस डेफिनेशन को यहाँ पे आके थोड़ा ठीक किया गया कि प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर शेयर्स मना कर दिया पूरा। 2 वर्ड तो वहां पे, पब्लिक को तो इशू नहीं कर सकता, मतलब प्रोस्पेक्टस निकाल के हल्ला नहीं कर सकते कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, ये मना कर दिया। पब्लिक में इशू करना मना कर दिया। वहां पे प्रोहिबिशन लिखा था, याद है? प्रोहिबिशन लिखा था वहां पे, साफ मना कर दिया। बट एक जगह क्या लिखा था? उसके एग्जिस्टिंग मेंबर शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके आगे वर्ड क्या था? रिस्ट्रिक्शंस। तो उस रिस्ट्रिक्शन में आगे लगाए बोल दिया कि कुछ कंडीशन को फॉलो करोगे तो हम तुमको इजाजत दे सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो क्या कर सकते हैं? शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ट्रांसफरेबिलिटी इसके फीचर्स है। कुछ पूछ रहा था किसी ने? ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड या गारंटी। लिमिटेड और गारंटी होती है, ठीक है। तो कंपनी की लायबिलिटी कभी एग्जाम में आए तो क्या आप सोचोगे? अनलिमिटेड है। अब एक बात सोचो, हमने टोटल कितने पॉइंट्स देखे? दिख रहा है स्क्रीन पर? ठीक है, हमने टोटल 8 पॉइंट्स देखे, ठीक है। अभी हमने सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं उठाया है। तो 8 पॉइंट्स में क्या क्या है फिर से बताओ मेरे को। देखो इसको एक है ना मेमोरी टेक्निक बना के याद कर लेना। कैसे? कंपनी क्या होनी चाहिए? टॉप क्लास, ठीक है। T4, T4। अब तो याद, देखो याद है, देखो मेमोरी टेक्निक बनाओगे थोड़ा सा करके याद हो जाएगा। ट्रांसफरेटिव शेयर्स में देखो रिवाइज करते रहो। ट्रांसफरेटिव में 2 कंडीशन है, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक को बोल दिया कि ठीक है तुम ट्रांसफर शेयर्स कर सकते हो। प्राइवेट क्या बोल दिया? थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। ओ मतलब ठीक है, ओनरशिप एंड। तो कोई आपसे पूछे कंपनी की फीचर्स क्या होगी, कंपनी कैसे होती है? टॉप क्लास। कंपनी क्या होगी? टॉप क्लास। P4 परफेक्ट। परपेचुअल सेक्शन का मिथ निकाल देना, डेथ नहीं होता है। 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। पहला क्वेश्चन आया था कि गाड़ी से लोग जा रहे हैं, पेड़ गिरा, गाड़ी के लोग मेंबर सारे मर गए, क्या कंपनी बंद कर देंगे तुरंत? नहीं, कंपनी खुली है लीगली फॉर्म में, बंद होगी कैसे? लीगली फॉर्म में। प्रॉपर ORSR पास होगा, सारे लाइबिलिटीज जो भी होंगे उसको खत्म करेंगे, तब क्या होगा? एक रिजोल्यूशन पास होगा, ROC के पास जाएगा, ROC बोलेगा डन, तो कंपनी बंद होगी। ऐसे नहीं हो सकता कंपनी के सारे मेंबर्स मर गए तो कंपनी खत्म करना पड़ेगा। सेकंड क्या बोला परपेचुअल सेक्शन में? कोई मेंबर शेयर होल्ड कर रहा था, उसने क्या किया? शेयर ट्रांसफर कर दिया किसी को। तो किसी शेयर ट्रांसफर, वो मेंबर चिल्लाएगा भाई मैंने कंपनी छोड़ दिया, मैंने कंपनी छोड़ दिया, कंपनी बंद कर दो, कंपनी बंद कर दो। नहीं, तुम अलग हो, कंपनी अलग है, तुम्हारे आने जाने से नहीं होगा। आज लोग आएंगे लोग जाएंगे, दुनिया में यही हो रहा है। C4 परफेक्ट।
कॉमन सील मैंडेटरी है, अब मैंडेटरी नहीं है। पहले क्या था, पहले मैंडेटरी था, कंपनी को कॉमन सील चाहिए ही चाहिए। अब क्या बोल रहा है, कॉमन सील के बदले क्या हो सकता है? ठीक है चलो, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। L4 लाइबिलिटी लिखो, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। A4 S4 अभी इसको अभी देखेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन, और एक और करके इनकम टैक्स कमीशन एक्ट का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो देखेंगे। पढ़ा होगा, इसमें आइडिया होगा इसको। शेयर कैपिटल क्या होता है? देखो कैपिटल मतलब क्या होता है, सिंपल बात, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, पूंजी, कंपनी में कितना पूंजी लगा रहे हो, उस पूंजी में क्या सबका सबका शेयर है, सबका हिस्सा। तो ये नहीं बोल सकता कि मेरा अकेला, एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी में बोल सकता है कि हाँ मेरा पूरा शेयर कैपिटल में लगा हुआ है। अदरवाइज प्राइवेट है तो 2 लोग का शेयर लगा रहता है, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप जानते हैं 200 लोग जा सकते हैं। तो शेयर कैपिटल मतलब यही होता है, ठीक है। तो एक देखो थोड़ा थोड़ा ना मेमोरी टेक्निक बना के याद करते चलना, ठीक है। तो फीचर्स आ जाता है, 4 to 5 नंबर का भी आ जाता है कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, तो ये याद करते चलना है। कंपनी फीचर क्या, कंपनी कैसी होती है? टॉप क्लास होती है, ठीक है। अब मैं इसको बात अब डिफाइन करता हूं थोड़ा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी। किसी ने सोलोमन केस लॉ को जाना है कि नहीं जाना है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस लॉ क्या होता है, क्या था केस, तुमको आइडिया? पहले एक बात बताओ, ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी फॉरेन का केस लॉ है, ठीक है, यहाँ का नहीं है। कंपनी कौन सी लग रही देखने में? ठीक है, ठीक है, पब्लिक कंपनी है। अब सुनो, ये सोलोमन कहाँ का बंदा था? बाहर का बंदा था। ये क्या काम करता था? क्या काम करता था? सॉरी, बूट बूट बूट, शूज बोल लो, बूट बोल लो, ठीक है। शूज समझो, शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। अब ये पहले सोल प्रोप्राइटर था, सब पढ़ा हुआ है ना, सोलमन पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या था? सोल प्रोवाइडर था। अब इसको है ना एक्सपैंड कर, देखो सोल प्रोवाइडर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तुम एक्सपोर्ट जल्दी नहीं कर पाओगे, लोग तुम पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ये वो दिस दैट। तो लोग आने लगे कहाँ पे? कंपनी बनाने में आने लगे, ठीक है। लोग कहाँ पे आने लगे? कंपनी बनाने पे आने लगे, और इसने कंपनी इंकॉर्पोरेट की, दैट्स नेम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अभी बताओ, कंपनी लिमिटेड है मतलब क्या होगा? कंपनी पब्लिक कंपनी है। कितने मेंबर्स चाहिए इसको? और इसने अपने परिवार का पूरा अच्छा खासा फायदा उठाया। इसके परिवार में टोटल 7 लोग थे। आइडिया, एक तो ये खुद था, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा, अब सही होगा, अब दिख रहा है, ठीक है। ये खुद था, क्या था इसका नाम? सलोमन। इसकी क्या थी? ये वाइफ थी। मेरे को ही बताना है, मिसेस सोलोमन था। ये केस लॉ जो सोलोमन में से सोलोमन है ना, यहाँ पे ये ना तुम जो समझ रहे हो ना, ये क्या क्या, ये जो सोलोमन है ना, ये वो नहीं है, इसकी वाइफ रहती है, ठीक है, मिसेस सोलोमन रहती है, ठीक है। तो नाम तो यही था इसका, ठीक है, बताना मेरे को पता चलेगा, चलो ठीक है। और इसका इसकी एक थी, क्या थी? इसकी एक डॉटर थी, और इसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे मतलब इन सेंस ऑफ 4 बेटे थे। सोचो, प्रॉपर प्लानिंग करके इसने कंपनी इंकॉर्पोरेट किया था। इसको कंपनी बनाना था, एक बच्चे और चाहिए होंगे, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन हाँ देख रहे हो प्रॉपर 7 मेंबर चाहिए। इसने वेट किया होगा कि मेरे को पब्लिक कंपनी बनानी है 1 साल बाद, और लक बाई चांस चारों बच्चे ने मिलकर क्या किया, सब मिलके क्या किया, सबने एक पब्लिक कंपनी बना दी। हाँ परफेक्ट था, इसका परफेक्ट था। अब है ना, अब सुनो, सोलोमन क्या था कंपनी का? प्रोमोटर कौन होता है? जो कंपनी आज आपको आइडिया आया, आप कंपनी में आ रहे हो, आप प्रोमोटर हो। यहाँ पे प्रोमोटर कौन है? चलो एक एक करके पूछता हूं मैं, सोलोमन सोलोमन जो बोलो, ठीक है। प्रोमोटर कौन है? मैंने सही लिखा, मैं कंफ्यूज कर दूंगा, चलो ठीक है, सलमान भाई। चलो अभी ये और कौन कौन है? देखो ये अकेला बंदा क्या क्या कर रहा है, देखो कंपनी में, ये तो प्रोमोटर ही बन गया, कंपनी का मेंबर ही बन गया। कैसे बना मेंबर? ये शेयर सब्सक्राइब कर दिया, 7 मेंबर चाहिए था, कर दिया सब्सक्राइब। अब क्या किया ना इसने कंपनी में, मान लो डायरेक्टरशिप भी लिया, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, कितने डायरेक्टर चाहिए?
कम से कम 3, विदाउट 3 डायरेक्टर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगी। तो इसने क्या किया, इसने अपने और 2 बेटे के साथ एज अ डायरेक्टर बन के कंपनी इनकॉर्पोरेट कर। देखो मेंबर के 7 चाहिए, डायरेक्टर के 3 चाहिए, तो विदाउट 3 डायरेक्टर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी नहीं। तो इसने अपने खुद को ही डायरेक्टर बनाया और साथ साथ 2 बेटे को बोला कि ठीक है तुम डायरेक्टर बन जाओ। तो देखो अकेला बंदा प्रोमोटर भी है, अकेला बंदा ओनर मेंबर भी है, अकेला बंदा डायरेक्टरशिप भी होल्ड कर रहा है। अब इसने क्या किया ना, इसने और चीज किया, मतलब मान लो ये कंपनी थी, ये भाई आया और कंपनी को उसको इसने क्या दिया, सिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक है, कंपनी को चाहिए लोन, बोला कि मेरे से लोन ले लो, कंपनी को खुद से ये लोन दिया। अब ये बन गया क्या, एक और बंदा क्या बन गया ये अब डिवेंचर होल्डर, वो भी कौन सा, सिक्योर्ड। क्योंकि अब गेम आने वाला है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं समझोगे ना तो ये कंपनी लिक्विडेट होने आने वाली है। तो सिक्योर्ड इसलिए बनाना, ये जानता था कंपनी बंद भी होगी ना तो मेरे को पहले मिलेगा, क्योंकि हाँ प्रेफरेंशियल वहां पे है। क्योंकि देखो अब बता ही देता हूँ, सबसे पहले किसको मिलता है, जो कंपनी को लिक्विडेट करवा रहा है उसको मिलता है, फिर वेजेस वाले को मिलता है। और बताओ, हाँ वर्कमैन वेजेस वही 24 मंथ्स वाले नहीं, सबसे पहले इसको मिलेगा। अभी आईबीसी में सबसे पहले लिक्विडेटर मिलता है, आईबीसी की सब समझो, अब नया केस लो आ गया है क्या, ठीक है सुनो, सबसे पहले मिलेगा जो लिक्विडेशन करवा रहा है ना। जब हम सी अब जो लिक्विडेटर करवाएंगे, आईबीसी बनने वाले, आईआरपी बनने वाले, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने वाले, पहले हमें मिलेगा पैसा, फिर मिलेगा 24 मंथ्स के वर्कमैन ड्यूज वाले को, ठीक है, फिर मिलता है व्हाइट कॉलर वाले को जो कंपनी एम्प्लॉय होते हैं, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मिलते हैं। तो ये सिक्योर्ड इसलिए बना ना, इसको पता था कंपनी आगे बंद भी होगी ना, कंपनी के पैसे कम भी होंगे ना, तो सबसे पहले मेरे को मिलेगा। क्योंकि अगर ये एज अ मेंबर लेने जाएगा तो सोचो ना कब पैसा मिलेगा इसको, सबसे एंड में, एज अ इक्विटी मेंबर लेने जाएगा सबसे एंड में मिलेगा। इसने दिमाग लगाया, बोला कंपनी को बोला कि ये ले, मैं तेरे को क्या देता हूँ, डिवेंचर देता हूँ, मान ले कि $10,000 के दिया मैंने तुमको, डिवेंचर्स दिए, सिक्योर्ड डिवेंचर्स दिए, ठीक है। अब कंपनी क्या हो गई, कंपनी हो गई वाइंड अप बोल लो, इंसॉल्वेंट बोल लो, दिवालिया बोल लो, जो निकालना निकल गया। अब कंपनी पास सुनो, अब सुनो, कंपनी पास एसेट्स कितने बचे, $6050, ठीक है। लाइबिलिटीज कितनी थी कंपनी की, सिक्योर कितनी थी, 10,000 जो कि इसका था, और अनसिक्योर कितना था, मान लो 8,000 जो कि बाहर वाले लोग और थे उनका था। अब कंपनी पैसा किसको देगी, पहले सिक्योर वाले को। अब इन्होंने हल्ला करने लगा, ये बोले कि ये तो सोलोमन कंपनी का मेंबर है, सोलोमन कंपनी को चला रहा है, इसको पैसा क्यों दे रहे हैं पहले। अब तुम ही सोचो ना, ये अकेला बंदा क्या क्या कर रहा है, अकेला बंदा प्रोमोटर ही बन रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम ये भी आ सकता है कि अकेला बंदा सब कुछ कर सकता है, तो यस प्रोमोटर ही बन सकता है, वो आइडिया भी ला सकता है, कंपनी का ओनर ही बन सकता है, कंपनी का डायरेक्टर ही बन सकता है, कंपनी का डिवेंचर होल्डर ही बन सकता है। तुम अकेले बंदा 5-5 जगह कंपनी का एम्प्लॉय बन सकते हो, ठीक है, तो सब कुछ कर सकते हो कंपनी में। तो इसने क्या किया, इसमें दिमाग लगाया, क्या बन गया, इसने डिवेंचर होल्डर की कैपेसिटी में कंपनी को क्या दिया, पैसा दिया। अब ये लोग लड़ने लगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स, ये बोले कि ऐसे कैसे, कंपनी सोलोमन दिमाग लगाया, पता था एसेट्स खत्म होगा, सोलोमन कंपनी नहीं बनाया, सोलोमन ही कंपनी है, कंपनी नहीं है, सोलोमन लिमिटेड नहीं है, सोलोमन ही है पूरा, बोल रहा है वो पर्सन के बारे में बता रहा है, कंपनी झूठ मूठ के बना दिया सोलोमन ने, ऐसे ऐसे करके उसको पैसा चाहिए था, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो। तो यहाँ पे आया कोर्ट ने साफ अक्षरों में बोला कि भाई कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एक स्पेसिफिक लॉ में बनी है, और इसने बंदे ने सारा लॉ प्रोविजन फॉलो किया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एज अ मेंबर कैपेसिटी नहीं ले रहा है या एज अ डिवेंचर होल्डर कैपेसिटी भी ले रहा है। तो कभी ये मत समझना, देखो ये केस लॉस छोटे छोटे केस लॉस हैं। कुछ पूछ रहा है, बताओ, कोई इश्यू है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ नहीं है ना। तो ये देखो कुछ नहीं है, इसने क्या डाउट किया, इसने बस ये डाउट किया कि जो सोलोमन है ना, ये कंपनी का क्या है, ओनर है, ये बस सोलोमन लिमिटेड मजाक के लिए बनाया था, इसने सारा पैसा इसी को जा रहा है इनडायरेक्टली वे में। ये पैसा कंपनी से लेकर लिक्विडेशन में ये जो $6,050 आया, ये सोलोमन के जा रहा है। इसने क्या किया, बस इसने ऑब्लिगेशन उठाया कि भाई ये कंपनी बस मजाक के लिए बनी है, कंपनी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, सोलोमन ही बनाया कंपनी, ऐसे ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट ने साफ अक्षरों में क्या लिखा, सुनो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सुनो, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स, तो फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब मेंबर कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है, ठीक है। इसलिए यहां पे बोला गया ये कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब एज अ ओनर देखा जाए तो सोलोमन को ये लास्ट में मिलता, बट कंपनी ने सारा प्रोविजन फॉलो किया ना,
कंपनी के वाटरफॉल में था कि जो भी डिवेंचर्स होल्डर सिक्योर क्रेडिटर था उसको पैसा पहले मिलेगा। तो कोई ये वाला बंदा अनसिक्योर बंदा हाथ उंगली नहीं उठा सकता कि सोलमन तुम पैसा कंपनी से हड़प रहे हो, कंपनी से पैसा ले रहे हो, तुम एज अपने कैपेसिटी में पैसा ले रहे हो। नहीं, कंपनी की ऑब्लिगेशन, कंपनी ने पूरा अपना लीगल प्रोविजन को फॉलो करते हुए, लीगल पर्सन फॉलो करते हुए, कंपनी ने मेंबर्स को साइड रखते हुए उसको क्या बोला, खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी का पोस्ट दिया यहाँ पे। अब एक देखो ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना समझ लेना, कोई भी कंपनी बनती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मेंबर्स अलग चीज होता है, कंपनी अलग चीज होता है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि सोलमन पैसा तुमको जा रहा है, नहीं, पैसा तुमको नहीं जा रहा है, कंपनी पैसा तुम्हें दे रही है एज अ डिवेंचर होल्डर के रूप में दे रही है, क्योंकि कंपनी का ऑब्लिगेशन, कंपनी ने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं। अब इसमें पता है एक सबसे बढ़िया केस लो कौन सा आता है? किसी ने ली वर्सेस ली का केस लो सुना था? ली वर्सेस ली में क्या था, नहीं याद है? उससे बढ़िया केस तो मैं सुनाता हूं, सुनो, उससे बहुत अच्छा केस लो, सुनो, नाम जानने को बताना। एफ गुजदार समझना, ठीक है, उसका टाइटल बच्चा अब समझ लो। अब मेरे को उसका बाहर का पता नहीं, उसका नाम ऐसा था कि नहीं था। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। किसी ने इनकम टैक्स कुछ जाना है क्या होता है कि नहीं होता है, पढ़ा है कुछ? इनकम टैक्स स्टार्ट किया है? इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं किया है? सुनो, ये क्या केस होता है, ये बहुत अच्छा केस है, ये तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा अभी। इनकम टैक्स में प्रोविजन है, कोई बंदा एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करता है ना तो उसका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, पूरा नहीं होता, सुन अभी सुनो, एग्जाम्प्ट होता है टैक्स, ठीक है। बट इनकम टैक्स बोला कि क्योंकि ना देखो, कोई बंदा, मान लो ये बंदा है, इसने एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया, एग्रीकल्चर मतलब राइस के लिए कुछ काम किया, राइस निकाला, बीज बोए, निकाला, मार्केटिंग किया, सब कुछ किया, तो कुछ इसमें एग्रीकल्चर था और कुछ था नॉन एग्रीकल्चर। मार्केटिंग क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है? कोई बंदा मार्केटिंग कर रहा है, राइस का पोस्टर निकाला, हमारे यहाँ प्रॉपर राइस, बासमती राइस मिलता है, ये मिलता है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है? नहीं, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, तुम खेत में जा रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, किसान का काम कर रहे हो और तुम उससे राइस बना रहे हो, यहां तक क्या हुआ, ये एग्रीकल्चर। और ये एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कर रहा है, ये क्या हुआ, नॉन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोल लो। तो इनकम टैक्स प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि कोई बंदा एग्रीकल्चर इनकम कमाता है ना, तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल था कि कितना एग्रीकल्चर, कितना नॉन एग्रीकल्चर, तुम कितना टाइम दे रहे हो, कितना क्या लगा रहे हो, तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल था। तो लॉ ने साफ बोल दिया कि जो भी कंपनी एग्रीकल्चर इनकम कमाएगी उसको 60:40 पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, 60:40 मतलब 60 जाएगा उसका एग्रीकल्चर इनकम, 40 जाएगा बिजनेस इनकम। मान लो कोई बंदा राइस से पैसा कमाता है 1 लाख रुपीज, इसमें से कितना जाएगा, 60,000 जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, 40,000 जाएगा बिजनेस इनकम। अब देखो हमें पता है हम क्या बोले, बिजनेस इनकम। अब सर बताइए अंकित वैसे इनकम मतलब जहां इनकम दिखा सरकार को देना पड़ेगा हमें टैक्स। अब भाई बताओ टैक्स पूरा इस पे देंगे अब हम? पहले मुश्किल था डिफरेंशिएट करना, तो कंपनी एक्ट 1961 जो भी आया उसने बोला कि 60:40 का रेशियो लगाते हैं। 60% क्या होगा एग्रीकल्चर, ये क्या हो जाता है, मतलब इस पे क्या लगना है कोई टैक्स और इस पे क्या लगना है, ठीक है, क्या बिजनेस इनकम कंपनी जैसे बनी हुई है 25%, 30%। अगर कंपनी का 2018 में टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर चला गया तो 400 करोड़ से कम है तो 25%, अदरवाइज कंपनीज पे 30% लगता है टैक्स। सर को बोल मत देना, मैं सर अच्छा समझा देंगे तुम्हें अभी, चलो क्या, हाँ 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 हाँ, अरे 25% कंपनी का टैक्स रेट है, 30% नॉर्मली है, ठीक है। अगर टर्नओवर 400 करोड़ से कम है 2018 में, ये क्यों रखा गया पता नहीं था। अब देखो मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर इनकम क्या हो गया एग्जाम्प्ट, एक रेशियो में किया गया, ये नहीं बोला कि पूरा सारा एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट, क्योंकि हमें पता है कि तुम भाई कुछ मार्केटिंग भी करोगे, तो हम बोला कि ठीक है एक अच्छा खासा अमाउंट हम 60% क्या करते हैं एग्रीकल्चर को देते हैं, 40% क्या बोलते हैं हम तुम्हें बिजनेस इनकम लगा के इसमें लगाएंगे टैक्स। अब सुनो, अब इसमें एक लेडी थी बहुत तेज, जिस लेडी का नाम ये था एफ गुजदार, ठीक है। अब इस कंपनी ने मान लो राइस का कल्टीवेशन किया, राइस का वर्क किया, ठीक है, राइस का काम किया इस कंपनी ने, कंपनी थी मान लो एबीसी लिमिटेड करके, राइस का वर्क किया इसने। ये जो थी एफ गुजदार, ठीक है, ये कंपनी की क्या थी, ये कंपनी क्या थी, शेयर होल्डर थी, ठीक है। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ कितना, मान लो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें पता है कि कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें टैक्स कितना जाएगा, 60% क्या होगा एग्रीकल्चर इनकम और 40%
मतलब 80,000 क्या होगा बिजनेस इनकम, और ये 60,000 1,20,000 क्या होगा एग्जेम्प्ट, ये होगा टैक्सेबल। ठीक है, नहीं लॉ ने बनाया है ना 60/40। अब लॉ ने कैसे बनाया, वो ड्राफ्टिंग 1961 के बाद के अमेंडमेंट होते होते 60/40। हाँ लेकिन फिक्स कर दिया लॉ ने, तुम जो करो 60/40, टी के लिए, कॉफी के लिए, रबर के लिए अलग अलग कर दिया, एग्रीकल्चर इनकम को भी डिफाइन किया गया। तो ये क्या ड्राफ्टिंग की, हम्म 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 मैं एक केस लोगों को 5 मिनट दूं, बताता हूँ इसमें, मैं आने वाला मेन वर्ड बताने वाला हूँ। ठीक है सुनो, ये कंपनी क्या थी, राइस की कल्टीवेशन कर रही थी, इसने 60/40 बताया। ठीक है, अब इस कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड इशू किया। क्या किया, अब डिविडेंड इशू किया एफ गुजदार को। अब डिविडेंड मान लो एफ गुजदार को मिला, इसमें से मान लो 20,000 रुपीज। अब एफ गुजदार बोली ना कि मेरा भी सारा इनकम टैक्सेबल नहीं है, मैं भी सारा एग्जाम एग्जाम करूंगी, 60/40 लगाऊंगी, तो क्या ये लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, एक चीज और ठीक करना, सॉरी सॉरी यहाँ पे ठीक करना, यहाँ पे टी है। ठीक है, यहाँ टी है, मैं यही मिस कर रहा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे टी था, मतलब टी के बिजनेस में 60/40 होता है। ये एग्रीकल्चर फुल्ली एग्जाम्प्ट है, सॉरी एग्रीकल्चर फुल्ली एग्जाम्प्ट है। ये टी था, टी कॉफी रबर, इसमें बस 60/40 60/40 75/25 एग्रीकल्चर फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। तो ये टी के बिजनेस में थी। ठीक है, तो कंपनी ने बोला 60% एग्रीकल्चर इनकम मैं एग्जाम्प्ट करूंगा, 40% बिजनेस इनकम टैक्सेबल करूंगा। इसको डिविडेंड मिला, इसने भी क्या बोला, ऑब्लिगेशन लगाने लगा कि मेरी भी सारी इनकम क्या होगी 60/40 में होगी। क्या ऐसा हो सकता है, अब मेरे को आंसर दो, क्यों नहीं हो सकता। देखो इसने 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 क्या किया है, इसने बिजनेस ऑपरेशन किया है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इनकम है इसका, और तुम्हें पता है ये क्या है, पता है, ये इसका इन्वेस्टमेंट इनकम है। मतलब तुम किसी कोई कंपनी अगर प्लांट्स कल्टीवेशन करके पैसा कमा रही है, या मान लो टी बेच के पैसा कमा रही है, तो वो पैसा किसकी कमा रही है, वो अपना बिजनेस ऑपरेशन करके पैसा कमा रही है। अब तुम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो ये तुम्हारी रिटर्न की इनकम है, न कि ये तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है। तो बोला गया, इसने केस लॉ डाला, इसने केस फाइल किया कि मेरे को भी क्या बताओ, अब टैक्सेबल होने लगी है। अब दोनों को टैक्स देना पड़ता है, अब इसको भी टैक्स देना पड़ता है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, हाँ इसने देखो, इसने ये नहीं बोला, इसने टैक्स की बात नहीं की, इसने क्या बोली, मैं भी 60/40 में रेशियो में बांटूंगी अपनी इनकम को। 20,000 है ना, तो मैं भी उसमें से 20 में 12,000 को मानूंगी एग्रीकल्चर इनकम, और 8,000 को मानूंगी बिजनेस इनकम। तो भाई इसके लिए थोड़ी ना था एग्रीकल्चर इनकम, इसने ये जो भी था कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी, इसके लिए जो भी इनकम था इसके लिए था लॉ बनाया गया। इसने क्या किया, लॉ का फायदा उठाया, बोला कंपनी भी वही है, मैं भी वही हूं, मेरे को डिविडेंड मिला कंपनी से, तो क्या ऐसा हुआ, नहीं, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल, और हम क्या है, एक अलग पर्सन हुए यहाँ पे। ठीक है, तो ये केस तो दिमाग में बैठे रहा था कि कंपनी के बारे में कुछ कंपनी को मिलता है प्रॉफिट, या मान लो कुछ भी ऑब्लिगेशन मिलते हैं, वो हमारे लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलो हाँ लिख लो, ड्रॉ बना लो, एफ गुजदार करके, बस इसमें राइस को ना टी कर लेना, सॉरी टी कर लेना, यहाँ पे राइस में राइस से टी कर लेना, कहीं भी होगा, क्योंकि टी कॉफी रबर 3 को अलग किया गया, और एग्रीकल्चर इनकम पूरा अलग है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम फुल एग्जाम्प्ट है, बस टी कॉफी रबर को 60/40 60/40 75/25 रेशियो में बांटा गया है बस। एग्रीकल्चर में तुम राइस की एग्रीकल्चर कर रहे हो, पोटैटो कर रहे हो, ओनियन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो एग्जाम्प्ट है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है एग्रीकल्चर में। इधर टी कॉफी रबर को बोला गया कि 60/40 ये सब बोला कि मतलब एक अलग से सेपरेट कर दिया गया टी कॉफी रबर के लिए। हाँ पूरा एग्रीकल्चर फुल एग्जाम्प्ट है, बस टी कॉफी रबर को क्या बोल दिया, रेशियो में बांट दिया गया 60/40 60/40। कंपनी कैसी होती है, फीचर्स क्या है, T4 T4 O4 P4, क्या परपेचुएशन डेथ होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ रहे, क्वेश्चन में डिस्कस करना हो, और वो ट्री वाला याद रखना, वो 7 लोग पे ट्री गिर गया, कंपनी के सारे मेंबर्स मर गए, क्या कंपनी बंद करना पड़ेगा, नहीं। C4
कॉमन सी, क्या मुझे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू में आया था, मेरा फ्रेंड ने बताया था। सी हो गया, एल फॉर लिमिटेड, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे रोज वाला एग्जांपल रखना कि ओरिजिनल रोज एक डुप्लीकेट रोज, बट दोनों रोज ही होता है। डबल एस सेपरेट लीगल एंटिटी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन और एफ गुजरात इनकम टैक्स, क्योंकि कंपनी को मिला वो एग्जेम्प्ट वाला कंडीशन। क्या एफ गुजरात कंडीशन ले सकती थी? नहीं ले सकती थी, क्योंकि एफ गुजरात एज ए इन्वेस्टमेंट थी, वहां पे एज ए इन्वेस्टमेंट किया था उसने, एज ए कंपनी, तो एग्रीकल्चर थोड़ी ना कर रही थी वो। तो वो ये नहीं बोल सकती कंपनी को मिला एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्प्ट इनकम तो मेरे को ही दो, नहीं, तुम्हें भाई इन्वेस्टमेंट कहीं के मिले, डिविडेंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगर 25% इंटरेस्ट है तो हाँ, पहले एग्रीमेंट देखना किया इसका प्रॉपर एग्रीमेंट बना। अगर सामने वाले कंपनी बोला एग्रीमेंट नहीं है, मतलब जेबीए नहीं है, तो भाई तुम एसोसिएट हो। एसोसिएट के 20% कंडीशन है, 50% से ऊपर हो गए तो वो भाई होल्डिंग सब्सिडरी वाली कंडीशन हो जाएगी। स्टडी मैटर, लॉ का स्टडी मैटर। क्वेश्चंस देख लो, उसमें एग्जांपल्स देखते रहो, हर डेफिनेशंस नीचे अच्छे से एग्जांपल्स दे रखे होते हैं। नहीं है फीचर्स, फीचर्स पढ़ने पड़ते हैं, वो केस लॉ का डिफरेंस होता है, फीचर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फीचर्स खोज रहे थे आप, कंपनी के फीचर्स खोज रहे थे, उसमें नहीं है ना, नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा ये आईसीआई है, फाउंडेशन में था, बस उसी के रेफरेंस से पूछ देता है यहाँ पे भी। अब चलो कंपनी बनाना स्टार्ट करेंगे हम। कंपनी बनेगी कैसे, बस लिख लो 5 मिनट में। दूसरा चैप्टर है, 7 मार्क्स से एग्जाम में आता है। एक प्रॉपर आराम से, ये मैं आराम से करवाऊंगा, लिखते चलना, बताते चलूंगा। एक प्रॉपर डायग्राम में मैंने प्रोविजंस को पिक्चर फॉर्म में बना दिया है। कौन सा बताओ? ये अमाउंट है उसका, एसेट्स है, एसेट लिख देना। तो ये केस लॉ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पता क्या आएगा? एक केस सिनेरियो बना के आएगा। वो सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिख के नहीं आएगा तुम्हें। वो बोलेगा ऐसे एक कंपनी में लोग हैं, 7 लोग बने कंपनी में, कंपनी वाइंड अप हो रही है, वो ऐसे नाम अलग होगा, बस तुम्हें केस लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा, याद आ जाए तो ठीक है। और इनकम टैक्स वाला भी क्वेश्चन आ रखा है एक बार, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था दोनों। इनकम टैक्स नहीं, यहाँ भी पूछता है, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ रहे हैं हम। हाँ, इनकम टैक्स का पेपर कोई ऐसा कोई पास पेपर देखता ही नहीं, देखता है कोई नहीं देखता। स्टार्ट हुआ है इनकम टैक्स, जीएसटी हो गया, दो चैप्टर। सप्लाई, सप्लाई, अरे मेरे को सब याद है भाई, मैंने घोल के पी रखे, बोलते रहो। मेरे को जो पूछना है तुम पूछ सकते हो, जो पेपर का मेरे को सब याद आता है अभी तक। भैया रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के मुश्किल हो जाता है फिर। फाइनल्स में तो रूम बंद करके पढ़ते रहो बस, लास्ट में दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब भूल जाओ। एग्रीकल्चर इनकम के लिए देखो, इस पे इतना फोकस मत करो, बस इतना समझो कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझो। ये तुम्हें टैक्स में और अच्छे समझा देंगे, पूरा डिटेल में पढ़ना है तुम्हें एग्रीकल्चर इनकम बारे में। एक चैप्टर ही है शायद एग्रीकल्चर इनकम का आईपीसीसी में। किसमें? रबर में, हाँ।
कॉफी में भी दो टाइप का आता है, एकदम रोस्टेड कॉफी, एक नॉर्मल कॉफी, उसका भी अलग अलग रेट है। ऐसा भी है कि एकदम रोस्टेड, मैं ऐसे याद करने टेक्निक होता है, जो सबसे बड़ा लिखा रहता था ना उसको मैं 60-40 याद कर लेता था, जो छोटा कॉफी है उसको 70:30। तो तुमने बुक किसी ने ऑर्डर नहीं किया अभी तक? पोर्टल नहीं आ रहा है? मेरे फ्रेंड का तो आ गया बुक। तो आई से ही जाके कंप्लेंट डाल दो, एक बार रिक्वेस्ट डाल दो वहाँ पे। नहीं, पासवर्ड पासवर्ड नहीं खुल रहा है। डेट ऑफ बर्थ उसके लिए आता है, वो इनवैलिड क्रेडेंशियल में। हाँ ऐसे अच्छा, सिन नंबर कितने डिजिट का होता है? पहला डिजिट क्या होता है उसका? लिस्टेड या अनलिस्टेड, ठीक है, एल या यू एल, अनलिस्टेड, ठीक है। चलो, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ आता है, मेरे को भूल गया मैं। चलो, सब्सिडी होल्डिंग पढ़ा था ना में कि होल्डिंग सब्सिडी कब होता है, ऐसे पढ़ा था 51% या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, उसमें एमसीक्यू लिखना, भाई ये लिख लो तो बता देता हूँ, हो गया, ठीक है। एक एमसीक्यू याद रख लेना उसमें। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, इसने 51% दूसरे कंपनी में पेड अप कैपिटल होल्ड किया है। अब ये कंपनी क्या बन गई? मान लो कि ये PQR है, ABC, चलो ABC है, ABC बनी, क्या बनी इस कंपनी की? होल्डिंग बनी। ये क्या बनी? सब्सिडरी। अब एक बात बताओ, ये कंपनी, ठीक है, RST लिमिटेड करके है, इसमें इसने 65% होल्ड किया। अब ये कंपनी क्या बनी? ये कंपनी क्या बनी? सब्सिडरी बनी। किसकी बनी? PQR की। और इसका अल्टीमेट होल्डिंग कौन हुआ? ए। क्या बताओ, ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या इसकी सब्सिडरी हुई? ठीक है, चलो एक और बताता हूं। अब इस कंपनी ने ना 75% होल्ड किया है XYZ में, ठीक है। अब बताओ, 2 इयर्स तक होता था, इसमें नहीं बनाया। चलो ठीक है, 2 ईयर्स मतलब कोई जो नॉर्मल, इसको बोलते हैं पता क्या? अल्टीमेट पेरेंट कंपनी। जो अल्टीमेट पेरेंट मतलब जो सबसे, एक और ऐसा समझोगे, इससे ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो मान लो PQR समझो, ठीक है, इसने क्या किया? शेयर होल्डिंग किया मान लो ABC में, और एक किया है XYZ में, ठीक है। कितना किया है? 52%। और इसने भी क्या किया? मान लो एक कंपनी है Q लिमिटेड करके, एक मान लो एक है S लिमिटेड करके, इन दोनों में इसमें क्या किया? मान लो 55% और 55%। सुनते जाना, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले मेरे को एक एक आंसर देना। ये कंपनी और ये कंपनी, इसकी क्या बनी? सब्सिडरी बनी। इसको कहते हैं लेयर 1, ठीक है, पहला लेयर सब्सिडरी का। अब ये कंपनी, इसमें मान लो इसमें जो 55% होल्ड किया इसने, QABC के लिए क्या बनी? QABC के लिए सब्सिडरी, PQR के लिए सब्सिडरी। तो इसके लिए जो ये होता है ना, देखो इसको क्या बोलते पता है? अल्टीमेट पेरेंट, मतलब सबसे सुपीरियर नहीं होता। मान लो ये दादाजी हुए, ठीक है, ये दादाजी टाइप समझ लो कि सबसे ऊपर बैठे हुए ये। अब मान लो ये कंपनी Q आई, Q के नीचे इसने 65% होल्ड किया, मान लो P मान लो इसमें मान लो 70% होल्ड किया Z में। अब ये सब्सिडी नहीं होगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सब्सिडी का एक लेयर होता है, जैसे एक लेयर पे लेयर चढ़ता है ना, तो सब्सिडी का बस हम कितना, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर तक ही इस होल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है, ये वाले के लिए। अगर ये ऐसा है ना, देखो ये चाहे तो ऐसा कुछ भी बना सकती है, ये कितना भी कर सकती है, ठीक है, फर्स्ट लेयर कितना भी कर सकती है ये, बट सेकेंड लेयर कितना बोल दिया? फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। ये जो थर्ड लेयर 65% हो रहा है ना, ये कोई सब्सिडी नहीं बनेगी इसकी। अल्टीमेट पेरेंट कंपनी सिर्फ दो सब्सिडी तक जा सकते हैं हम किसी कंपनी के। हाँ, पी क्यू के लिए होगी ना अल्टीमेट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी होल्डिंग, ये होल्डिंग में जो अल्टीमेट पेरेंट होल्डिंग हुई, इसके लिए 2 ही सब्सिडी लेयरिंग होगी। इसके लिए तो जाओ, ये क्यू के लिए P जाएगा, P के लिए जाएगा, फिर ये भी 2 पे रुक जाएगा इसके लिए। तो कोई होल्डिंग 2 ही सब्सिडी कर सकता है, लेयरिंग 2 ही सब्सिडी होगी। CFS पढ़ोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें चेन होल्डिंग करने का कंसेप्ट आता है कि तुम जब CFS बनाते हो ना, CFS किसने सुना क्या होता है? कैश फ्लो नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग सब्सिडी में बनता है वो। तो जब CFS बनता है ना, तो ये मान लो प्लांट एंड मशीनरी हुआ,
ये मान लो होल्डिंग कंपनी 1, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, प्लांट एंड मशीनरी होल्डिंग का मान लो 100 है, सब्सिडरी 50 है, सब्सिडरी 50 है, तो टोटल बन गया कितना 200। तो ये 3 ही लेयर है, मतलब एक खुद का और ये, सॉरी 2 ही लेयर है, ये 2 लेयर इसका और ये खुद का। यहाँ पे सब्सिडरी 3 इस लेयर से नहीं आ सकता। अगर ये डायरेक्ट चाहे तो ये कितनी भी कर ले, ठीक है, तो ये चेन होल्डिंग बोलते हैं इसको। अगर किसी लेयर वाइज चलेंगे ना तो 2 लेयर तक चेन होल्डिंग कहते हैं उसको, चेन होल्डिंग। हाँ ये बात याद रखना, चेन होल्डिंग 2 लेयर को बोलते हैं चेन होल्डिंग। फाइनल्स में टॉपिक है इंडेक्स 110 चेन होल्डिंग। 2 लेयर ही बन सकता है, 2 लेयर तक चेन जुड़ता है। जैसे ये चेन नहीं जुड़ रहा है ऐसे, मान लो ये चेन जुड़ रहा है ऐसे करके, ये चेन जुड़ रहा है, तो ये 2 लेयर तक ही चेन जुड़ सकता है। तीसरा लेयर हम इसके नीचे जाके इसको सब्सिडी नहीं बोल सकते, किसकी, इसकी सब्सिडी नहीं बोल सकते, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनती कैसे है। इसको आराम से बनाना, पिक्चर बनाते चलना आराम से। देखो पूरा सीक्वेंस में, अरे ये डार्क हो ही नहीं रहा इसमें, ठीक है। ये दिख रहा है ना, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आराम से करते हैं इसको, 1 पेज 1.5 पेज जो भी है, पूरा एक प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है। इसको बनाते चलना आराम से, सीक्वेंस वाइज बनाते चलने से मैं बोलूंगा। हाँ ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का ही फीचर्स चैप्टर 2 में आते हैं, बट समझने के लिए वो फीचर्स में बुक में कहीं मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ देता है फाउंडेशन लेवल के एग्जाम में, पता नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी का एग्जांपल पूछता है उसमें। जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन है ना, तो एक केस लॉ देगा 4 नंबर का, वही सेम बना देगा, बस नाम चेंज कर देगा, सोलोमन में से कुछ भी ला देगा, हरीश कर देगा, राम कर देगा, श्याम कर देगा, बस केस लॉ वही होगा, ऐसे ही सेम चलेगा। 7 लोग मिलकर कंपनी बनाए, ऐसे ने पूछा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आराम से चलना सब, देखो ये नोट करते चलना, मैं बोलूंगा सही बताऊं, ये नोट करते चलना। मतलब प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब हम कंपनी क्या जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ ये सेकंड चैप्टर है, इससे 6 to 7 मार्क्स एग्जाम में आते हैं। 3-4 दिन के चैप्टर मांगेगा अच्छे से, उसके बाद सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। फिर स्टार्टिंग में 2 चैप्टर ही बड़े देखा जाता है और लास्ट का एक ऑडिटर चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1, स्टेप 1 फॉर, देखो कोई भी कंपनी बनाने जा रहे हो, तुम ही सोचो सबसे पहले क्या करना है कंपनी में। चलो डॉक्यूमेंट्स बनाना है, सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, कंपनी का नाम, नाम सोचना पड़ेगा कि कंपनी, हाँ क्या हुआ, अच्छा अच्छा, ये कैसे होगा, सबसे पहले क्या करना है इस कंपनी का, ठीक है हो गया। हमें सोचना है क्या करना है इसका, नेम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नेम रिजर्वेशन करना है कि तुम जो कंपनी बनाने जा रहे हो, क्या उस कंपनी में नाम, मान लो कि ऑलरेडी कोई कंपनी में उसका नाम बन रखा है, ऑलरेडी किसी कंपनी के रजिस्टर में वो नाम ऑलरेडी है। मान लो मैं बीकानेर खोलने जा रहा हूँ या हल्दीराम खोलने जा रहा हूँ, क्या मेरे को हल्दीराम मिलेगा नाम, नहीं मिलेगा। तो एक नाम रिजर्व करना पड़ता है हमें। अब तुम मान लो नाम रिजर्व करने के पहले का प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क, तुमने कहीं किसी कंपनी का ट्रेडमार्क ले रखा होगा, तो वो पहला प्रोसेस है, वो भूल जाओ। सबसे पहले क्या करना है, नाम रिजर्व करना है। हल्दीराम मिलेगा, पहले बताओ मेरे को, ये बीकानेर मिलेगा, नहीं मिलेगा। मान लो कोई ऐसा नाम बताओ जो तुम्हें लगता है कि होगा नहीं, स्वीट्स की दुकान, स्वीट्स में कोई ऐसा नाम बताओ, सजेस्ट करो जो स्वीट्स इंडस्ट्री में नहीं है या खाने की इंडस्ट्री में नहीं है। लड्डू गोपाल मिल जाएगा, बताओ कोई ऐसा नाम। तो तुम्हें नाम सोचने में 10 मिनट लग रहा है, सोचो ऑलरेडी कितने नाम इनकॉर्पोरेट है, हमें नाम रिजर्व करने में कितना टाइम लगेगा। मिठाई वाला कर देते हैं, देखो यार इसको सब पता है, तो मैं एबीसी पीक्यूआर पे आ जाऊंगा फिर इसमें, एबीसी मिठाई, चलो एबीसी मिठाई वाला कर देते हैं, ठीक है। चलो हमने हमने क्या किया, हमने अभी नाम सोचा है, क्या नाम रिजर्व हुआ नहीं, हम क्या करें, स्टेप 1 पे है कि हमने नाम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करता है, नाम सोचते हैं कि कंपनी में नाम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला स्टेप आता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
मतलब अभी नई नई कंपनी बनने ही जा रही है, हमें क्या करना है, कंपनी का नाम सोचना है। कंपनी के नाम की सबसे पहले दो फॉर्म आते हैं, मैं बता देता हूँ। स्पाइस प्लस फॉर्म, पहले कंपनी का नाम के लिए बहुत दिक्कत होता था ऐसे वैसे, अब सिंपल है। कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो कौन सा फॉर्म है, इसी में लिखाता हूं। तो सबसे पहले कंपनी का क्या हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो जा रहा है। सबसे पहले क्या फाइल करेंगे हम, बाय यूजिंग स्पाइस प्लस पार्ट ए। बताता हूं, देखो स्पाइस फॉर्म होता है कंपनी का इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अगर कोई एमसीए की वेबसाइट पे गया होगा ना, वहां बहुत सारे फॉर्म्स होंगे। डिन के लिए फॉर्म होता है। डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए हमें, कोई आइडिया नहीं चाहिए, नहीं पता ना। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा आधार नंबर होता है ना, ठीक है, तो डिन चाहिए। क्या, कहाँ रजिस्टर करेंगे, हाँ हाँ, मतलब डिन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम कंपनी के लिए है ना, हमें नेम कंपनी का फॉर्म आता है। कंपनी बनती कैसे है, तो किस फॉर्म में कंपनी बनती है, स्पाइस। अब ये फॉर्म सोचो, दो टाइप के फॉर्म होते हैं। एक होता है कि हमने डाउनलोड किया, उसको भरा, अपलोड किया। स्पाइस फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है। स्पाइस फॉर्म क्या है, वेब फॉर्म, सॉरी वेब फॉर्म। डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड वेब फॉर्म क्या होता है, बताओ। हाँ, फॉर्म क्या होता है, निकाला, फिल किया, अपलोड किया। वेब फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अभी वेब फॉर्म मिलेगा भी नहीं, तुम्हें कंपनी को क्या लॉग इन करना पड़ेगा अपना, स्पाइस प्लस फॉर्म आएगा, उसको डाउनलोड करना, डाउनलोड नहीं, उसको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, नेम के लिए रिजर्वेशन करना। अभी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम आरओसी की वेबसाइट पे गए, कौन सी वेबसाइट पे, mca.government.in, लॉग इन किया, हमने कौन सा फॉर्म निकाला, स्पाइस प्लस फॉर्म। उसका क्या किया, पार्ट ए फिल किया। ये कौन सा फॉर्म होता है, डाउनलोड करके बना सकते हैं, नहीं, ऑनलाइन चलते रहेगा, भराते रहेगा। चलो अब मान लो, देखो अब आप पूछोगे पार्ट ए एंड पार्ट बी क्या होता है, लिख लो आराम, देखो लिखते चलो, मैं बताऊं, बहुत बताता हूँ। नहीं, क्या हुआ, लिख लो पहले, लिख लो। इसको लिख के ना एक पन्ना छोड़ देना, ठीक है, मेरे को यही समझाना, एक पन्ना छोड़ देना इसको लिखने के बाद। एक से बताता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैं आना है, बस समझा रहा हूँ कि पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है। हाँ, एक से दो पन्ना छोड़ देना, ठीक है, आगे पीछे दो पन्ना छोड़ देना, किसी का हो तो बस इतना लिख के रुक जाना, पार्ट ए लिख के रुक जाना, ठीक है। उसका एक नया फिगर हो गया। सबसे पहले नेम के लिए अप्लाई करेंगे, जो कहाँ जाएगा, mcawebsite.government.in पे स्पाइस फॉर्म आता है। तुम लॉगिन करोगे, फॉर्म में जाना, ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद स्पाइस फॉर्म आएगा, उसका क्या फिल करना है, पार्ट ए। अब बोलोगे सर पार्ट ए तो पार्ट बी भी कुछ होगा, ठीक है। पार्ट बी होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए का, नहीं, पार्ट ए सिर्फ नेम के लिए होता है। पार्ट ए सिर्फ नेम के लिए होता है, इतना लिखने में रुक जाना, इसको है ना 2 पेज के बाद इंटर करना, ठीक है, हो जाएगा, बता देना सबका, हो गया ना। चलो अब इसको रुक जाना, अब इसको कंटिन्यू करना है कल, इसको बस यहीं रख के छोड़ देना है हमें। बस मेरे को समझाना था यहाँ पे, बस ये स्टार्ट करना था इनकॉर्पोरेशन। अब सुनो, ये हो गया ना सबका, चलो अब यहाँ से आराम से ना लिखते जाना। सबसे पहले दिमाग में आया, सबसे कंपनी के लिए क्या करना पड़ता है, नेम रिजर्व करना पड़ता है। विदाउट नेम रिजर्वेशन कंपनी नहीं बन सकता। आप सोचो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है और पार्ट ए नहीं फिल करोगे, नहीं, पार्ट ए फिल करना मैंडेटरी है। विदाउट नेम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती है। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन 2 पेज छोड़ना, हाँ 2 पेज छोड़ना। देखो अगर मैं लॉ का पूरा प्रोविजन निकाल के समझाने लगूँ ना, तो आप सही में बता रहा हूँ बहुत लोग सो जाएंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। एक डायग्रामेटिक वे में बनाओ, एक बार रिवाइज कर लेना, देखो सब क्लियर हो जाएगा। लॉ में कुछ नहीं है, रिवाइज मैंडेटरी, बस एक अच्छे से डायग्राम बना लो, अच्छे से मैं समझाते चलता हूँ कैसे क्या है। अदरवाइज चैप्टर का प्रोविजन खोलोगे आपका दिमाग घूम जाएगा, सही बता रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत मुश्किल है। सेकंड चैप्टर मेरे को सबसे टफेस्ट लगता है इंटरमीडिएट लॉ का, क्योंकि इसका ड्राफ्टिंग देखोगे ना, सेक्शन 3 पीछे है, सेक्शन 10 आगे है, सेक्शन 7 इधर है, सेक्शन वो इधर है, तो प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं किया है लॉ मेकर ने इसमें। हो गया, लिख लिया। चलो कंपनी क्या कर रहे हैं हम, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मेरे को बताते हैं ना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे आगे कौन आएगा, लिखते हैं ना, पक्का लिखते हैं ना, पूरा लिखते हैं ना, पूरा एक अच्छा सा डायग्राम बन जाएगा आपके पास। सबसे पहले एक पर्सन आएगा, इसका नाम क्या होगा, नोन एज प्रोमोटर, ठीक है। अब ये बताओ, ये प्रोमोटर होता कौन है,
इसको इसको आइडिया आता है, ठीक है। गेट्स अ बिजनेस आइडिया। अभी बताओ प्रोमोटर की पहचान कहां से होती है? प्रोमोटर को किसी कंपनी का जानना है ये प्रोमोटर है या नहीं है, कैसे पकड़ेंगे उसको? कहाँ लिखा होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है? पहले सेक्शन 2 सब क्लॉज 69 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इसका नाम देखो, ऐसा प्रोमोटर कुछ नहीं है, प्रोमोटर वाला जो कंपनी को आइडिया लाए, बिजनेस बनाए, ऐसे प्रोमोटर होता है। बट प्रोमोटर को पहचानना है तो उसको पहचाने कहां से हम? नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न। देखो प्रोमोटर कोई ऐसा नहीं बंदा उसका अलग से 4 हाथ 4 पैर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। प्रोमोटर सिंपल सी बात है, तुम्हें बिजनेस आइडिया, तुम कंपनी के प्रोमोटर बन जाओगे। बट प्रोमोटर को पहचानना है कंपनी के, तो उसका नाम कहां लिखा रहेगा? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी जब शेयर्स इशू करने जाती है, सर्कुलर इशू करने जाती है, कंपनी के बारे में जानना है किसी को, तो वो प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा था सब कुछ का। तो प्रोमोटर का नाम कहां लिखा रहेगा? प्रोस्पेक्टस में। एनुअल रिटर्न बताता हूं क्या होता है। एनुअल रिटर्न को एक फॉर्म आता है MGT 7। अपने आर्टिकलशिप में सबसे ज्यादा फॉर्म यही फाइल करोगे साल में, MGT 7। हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, GST रिटर्न फाइल करना होता है, एनुअली हर चीज फाइल करना होता है। तो एनुअल रिटर्न में तुम्हारी कंपनी में सालों में क्या परफॉर्मेंस किया, क्या नहीं किया, सब बताओ। कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स है, कंपनी में शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, कंपनी में कितनी मीटिंग रखी, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, सब कहाँ जाता है? मई 2018 में 6 नंबर का क्वेश्चन आया, मैं छोड़ के आया था इस पर, क्योंकि मेरे को सेक्शन 92 याद ही नहीं आ रहा था। देखो अब क्वेश्चन आता है, सेक्शन लिखना जरूरी है। 1 नंबर मिलेगा, 5 नंबर गवा के मत आ जाना। मतलब सेक्शन लिखने से तुमको 1 नंबर का इंपैक्ट पड़ने वाला है, पड़ता है। सेक्शन लिखने से आधा 1 नंबर का इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है एग्जाम में। बट वो गलती के चक्कर में ना अपना 5 नंबर गवा के मत आना। सेक्शन नहीं लिखो, बिल्कुल मत लिखो। नहीं आ रहा तो भाई दिमागी मत लगाना। एज पर 11 प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि सेक्शन गलत लिखे ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनली बता रहा हूँ। 285 284 में मेरा पूरा नंबर काटा था उस ICAI ने, 5 नंबर पूरा काट दिया था, और एंड का चक्कर था, बताया था एक और, वहां पूरा काटा। तो नहीं आए रिलेवेंट प्रोविजन लिखना, आता होगा तो पक्का लिख के आना। 1 नंबर मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है सेक्शन लिखने का, कोट करने का, इंप्रेशन अच्छा खासा जमता है, ठीक है। कॉपी में मेरे को 4-5 नंबर से कोट करने के मिले, नहीं आए वहां पे भाई बिल्कुल हाथ मत लगाना। बोलते ना वो एक तरह से नंबर कटने से अच्छा है कि मैं तो बोलूंगा परफेक्ट आ रहा होगा ना। एग्जाम में क्या होता है पता है, तुम्हें आता भी होगा ना, तुम सोचोगे लिखूं नहीं लिखूं, लिख दूंगा, पता चला वो 1 नंबर के चक्कर में 4 नंबर गलत हो जाएगा, पूरा प्रोविजन चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो प्रोमोटर कौन होता है? जो बिजनेस आइडिया लाता है, जो क्या लाता है? बिजनेस, जो गेट्स अ बिजनेस आइडिया। कोई पर्सन जो बिजनेस आइडिया लाया, नोन एज प्रोमोटर। सेक्शन 269 में इसका डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस इतना बोल दिया कि इसका नाम कहां लिखा रहेगा? प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न। हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड MGT 7, ठीक है। नहीं, सिंपल है। प्रोमोटर जो क्या लाता है? गेट्स अ बिजनेस आइडिया, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। ऐसा सेक्शन 269 में ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। अब चलो एक बात बताओ सर, ये लिखना जरूरी है ऐसा सा नाम? 2 क्लॉज 69, 2 क्लॉज 68। चलो कुछ देखो, मेरे को जो सीखा मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। जो को देखो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्रोस्पेक्टस, प्रोमोटर, ये सब डिफिनेशन मोस्टली देखते नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक ट्रिक बताता हूँ, याद करने, याद कर लेना। 68, 69, 70, कुछ कुछ मेमोरी ट्रिक देते चलूंगा जितना मैंने सीखा है अपना, ठीक है। इसका क्या डेफिनेशन होता है? प्राइवेट कंपनी, दिख रहा है? प्राइवेट कंपनी, इसका क्या होता है? प्रमोटर, इसका क्या होता है? देखो सब डिक्शनरी टर्म में है, ठीक है। तो पी से ही होगा, जो होगा पी से ही होगा, चल रहा है तो, या तो पी नहीं होता क्यू होगा। क्यू क्या आता है? इसके बाद कोडम आता है। कोडम मैंने बताया था, कोडम क्या होता है? किसी को फर्स्ट क्लास याद है? मिनिमम, देखो नोटिस सबको देना है। कोडम क्या होता है? कम से कम मिनिमम लोग प्रेजेंट होना चाहिए जो रिजोल्यूशन पास करे, अदरवाइज उतने लोग नहीं प्रेजेंट हुए, कंपनी ने रिजोल्यूशन पास भी किया होगा ना, तो वो वाइड हो जाता है। तो देखो 2 क्लॉज 68 क्या होता है? प्राइवेट कंपनी। 2 क्लॉज 69 क्या होता है? प्रोमोटर। 2 क्लॉज 70 क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। 270 क्या होता है? पब्लिक कंपनी। सिंपल एक याद करने टिक बताता हूं। प्राइवेट कंपनी के प्रोमोटर ने प्रोस्पेक्टस निकाला, वो कंपनी क्या हो गई? पब्लिक हो गई, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है, क्या होगा? प्राइवेट कंपनी के प्रोमोटर्स ने प्रोस्पेक्टस निकाला और वो कंपनी क्या हो गई? पब्लिक कंपनी। तो ऐसा कुछ भी आया तो मैं बोलूंगा इंप्रेशन झाड़ के आना सामने वाले को,
वो तो मेरे को आता है, देख सेक्शन भी लिख सकता हूँ, क्लॉज भी लिख सकता हूँ, और तुमको एक नंबर यहाँ पे मिलता ही मिलता है। ये सब मेमोरी टेक्निक्स लिखने का, ठीक है। तो जितना आता है उतना प्राइवेट कंपनी आया तो ये तो लिख के आना 268, प्रमोटर आया तो 2 क्लॉज 69। प्राइवेट कंपनी के प्रोमोटर्स कौन थे? जो प्राइवेट कंपनी प्रोमोटर निकाले, प्रोस्पेक्टस निकालती है, पब्लिक शेयर हो जाता है, वो कंपनी क्या हो जाती है? पब्लिक कंपनी। तो एक मेमोरी टेक्निक बनाते चलना, थोड़ा थोड़ा, देखो लॉ में यही होता है, थोड़ा थोड़ा मेमोरी टेक्निक बनाते चलोगे, रिटेन रहेगा दिमाग में। और ये मेरे को आईपीसीसी डेज का पढ़ा था, अभी तक दिमाग में रहता है कि प्राइवेट कंपनी के प्रोमोटर ने प्रोस्पेक्टस निकाला, कंपनी हो गई पब्लिक, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, प्रोमोटर कौन होता है? इसका नाम प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न होता है। इतना हमारा गेम चल रहा था अभी, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या किया, बिजनेस आइडिया लाया, बिजनेस आइडिया लाया। अब कंपनी, ठीक है, बनाने के लिए या कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट लिखो, बनाना मत लिखना। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने क्या लाया, बिजनेस आइडिया लाया, अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है। अब उसको क्या करना होगा ना, सुनो आराम से लिखते जाना, प्रीलिमिनरी स्टेप्स। अभी स्टेप्स आएगा। प्रीलिमिनरी स्टेप्स क्या होते हैं? अभी मैं सिंपल बात, कंपनी को खड़ा करना है, तुम अकेले बंदे, मान लो 2 बंदे हो, तुम क्या क्या स्टेप्स लेने जा रहे हो आगे? फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, बहुत लोग ढूंढेंगे भाई, मेंबर बन जाओ। देखो पब्लिक कंपनी बनाने जा रहे हो तो 7 लोग को तो ढूंढ के लाना ही पड़ेगा प्रोमोटर को। प्राइवेट बनाने जा रहे हो तो कम से कम 2 लोग तो आने ही चाहिए, डायरेक्टर कम से कम लाना चाहिए। तो देखो सिंपल, देखो एक पूरा सीक्वेंस में चलेगा। पर्सन आया, प्रोमोटर आया, बिजनेस आइडिया आया, वो कंपनी बनाना चाह रहा है। अब वो क्या उठाना चाह रहा है? प्रीलिमिनरी स्टेप्स उठाना चाह रहा है, ठीक है। क्यों? तो सर बाद में पता चले कि पैसा बर्बाद हो गया, कंपनी सही नहीं, कंपनी बनने के बाद, अगर वो स्टेप्स ना ले, फिजिबिलिटी ये सब ना करे, तो बाद में सर क्या पता गलत। हाँ स्टेप इसी को लेना पड़ता है। इसके लिए हमें पास एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग सीए के पास आते हैं। मैं आर्टिकलशिप करता हूँ, हर दिन कोई ना कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट करने का आइडिया लेना आता ही आता था, ठीक है। अभी यहाँ पे सीए का नाम भी आएगा, नेसेसरी फॉर इनकॉर्पोरेशन। मतलब सिंपल सी बात है, देखो पूरा एक तरह से रिटेन करते चलो। कंपनी, पर्सन आया, प्रोमोटर आया, उसने बिजनेस आइडिया आया कि कंपनी बनाना है, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, एमओए ड्राफ्टिंग करना पड़ता है कंपनी को बनाने से पहले, प्रॉपर एमओए ड्राफ्टिंग हो। एमओए में पता है कितने क्लॉज आते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम टायर का बिजनेस करने हैं तो हम टायर का बिजनेस लिखेंगे, हम टायर का बिजनेस करके ड्रग्स का बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारा अल्ट्रा वायरस कर देगा, ठीक है। तो एक सबसे अभी बहुत पूरा स्टेप है ये, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्टेप्स लिया इसने, क्यों लिया? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। अब सुनो, अब ये क्या करेगा? गैदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन या मेंबर्स। क्यों डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन को साइड रखो, पहले बात मैं बताता हूं क्यों मेंबर क्यों। अब मान लो तुम्हें आइडिया आया, या मान लो इस क्लास में किसी को आइडिया आया, मेरे को पब्लिक कंपनी बनाना है, तुम अकेले बना लोगे? नहीं बना लोगे। तुम्हें क्या चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए? या मान लो तुम्हें प्राइवेट कंपनी बनाना है, पता क्या चाहिए तुम्हें? कम से कम 2 मेंबर चाहिए। तो तुम अकेले तो नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गैदर, मतलब ढूंढना पड़ेगा जाके कि भाई हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में आओ, और क्यों आओ, क्या आओ। अब एक और चीज बताता हूँ, बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ, सुनो। इसको लिखते चलना, इसको देखो शेयर करता हूँ, जो सीख रहा हूँ शेयर करता हूँ। चलो Q&A टाइप लिख करता हूँ। एट अ प्रेजेंट टाइम इंडिया में कितनी कंपनीज है? कोई आइडिया किसी को? कितनी हो सकती है? सोचो, कंपनी से तो सीए काम होगा ही होगा, तो भाई रखना चाहिए आइडिया ये सब। एट ए प्रेजेंट टाइम देखो 2020 की रिपोर्ट है, उसका कोरोना आ गया तो रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आ रही है, बट एज ए प्रेजेंट टाइम 2020 तक कितनी कंपनीज बनी है इंडिया में? बहुत अच्छा रिपोर्ट शेयर करता हूँ, रुको बताओ, सोचो, तुमने दिमाग लगाओ थोड़ा, बस होगा, मैं लिखा था। एक और आइडिया बताऊँ तो बताओ, सुनो। एक्टिव कंपनी हमारे पास है 11,95,045, मतलब 11,95,045, मतलब टोटल 12 लाख कंपनी हमारे यहाँ एक्टिव है इंडिया में। अब पता है इसमें सबसे फन फैक्ट क्या है? हमने जाना है कि कंपनी लिमिटेड बाय क्या होती है? शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और अनलिमिटेड होती है। इन तीनों को हम क्यों करते हैं? गारंटी क्यों देते हैं? गारंटी कंपनी होती है तो शेयर होल्डर लगता है कि हाँ हमारा पैसा बचा हुआ है, कंपनी डूबेगी भी तो शेयर होल्डर, सॉरी जो मेंबर्स होते हैं जिनको पैसा, ये मान लो क्रेडिटर्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा था, सुनो। क्रेडिटर्स को पैसा मिलता है, मान लो क्रेडिटर ने लोन दिया किसी कंपनी को, कंपनी बंद होने वाली है, तो सबसे पहले पैसा किसको जाता है? ऊपर गया लिक्विडेटर, उसके बाद क्रिएटर्स आते हैं, उसके बाद लास्ट में इक्विटी वाले आते हैं। तो क्रिएटर जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, उनको तो पता चलना चाहिए ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड है। कंपनी मान लो लास्ट में डूब भी जाती है ना, तो कम से कम इनको लगे कि हाँ हमारा पैसा मिल जाएगा।
तो ना टोटल 11 लाख 12 लाख कंपनीज हमारे यहाँ एक्टिव है। इसमें से पता है कितनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कितनी लिमिटेड बाय गारंटी है? बताता हूँ, शॉक हो जाओगे। सुनो, लिमिटेड बाय शेयर्स है मतलब जहां पे शेयर होल्डर बोले कि हमारी लायबिलिटी कहां तक है, हमारे पैसे तक है। मतलब कंपनी डूब जाए, बाहर में जाए, कुछ भी जाए, हम पैसा उससे नहीं देंगे। मतलब हमारा फेस वैल्यू अगर तुम्हारे कंपनी में 10 रुपीज़ है, हमने 8 पे किया है, तो हम 2 रुपये और पे करेंगे, उससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे। तो इतनी कंपनीज हमारे इसमें से 1187317 है। मतलब लोग गारंटी लिमिटेड कंपनी बहुत कम बनाते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ कंपनी डूबेगी आगे जाके। सोचो ना, 11,95,000 टोटल कंपनी एक्टिव है, जिसमें से 11,87,000 अप्रोक्स 90% से ऊपर लिमिटेड बाय क्या है? शिप शेयर्स है। तो गारंटी कितनी है लिमिटेड बाय? मतलब गारंटी मतलब क्या हुआ? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार बोले कि कंपनी लिक्विडेट हुई तो पूरा पैसा हम देने के रेडी है, या इतना अमाउंट हम आज ही डिसाइड कर रहे हैं, कंपनी को 50-50 करोड़ रुपए दे देंगे, कंपनी की जो भी गारंटी होगी। तो गारंटी बाय कंपनी कौन बनाता पता है? मोस्टली शेयर होल्डर्स वो बनाते हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में होते हैं, अच्छे खासे नेता होते हैं कि बोलते हैं ठीक है हम गारंटी देने रेडी है, तुम कंपनी बनाओ, पैसे वाले लोग होते हैं। तो कंपनी गारंटी बाय कितनी पता है? बस 7422। बस इतनी कंपनी क्या है? गारंटी वाली है। और अनलिमिटेड सोच लो कितनी होगी। ये होता है सीए वाला दिमाग लगाने वाला। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट में यही करते होंगे हम फाउंडेशन में 12th में। इधर निकला और इधर जो लास्ट में नहीं आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर लगाए और टोटल मार दिए। लिमिटेड बाई शेयर्स है 1187317, ठीक है। गारंटी है 7422। तो इस दोनों में डिफरेंस सोचो कितना। हम लोग पढ़ लेते हैं लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी। जब हमने जाना कि यार गारंटी तो कोई देने का रेडी नहीं होता इंडिया में, 7422 ही दे रहे हैं, जबकि लोग मोस्टली सब क्या करते हैं? लिमिटेड बाई शेयर्स ही लेके बैठ रखते हैं। और अनलिमिटेड गारंटी तो छोड़ी दो, अनलिमिटेड मतलब 306 लोग हैं, 306 लोग हैं जो बोलते हैं कि कंपनी डूब भी जाए तो हमारा पर्सनल एसेट भी बेच देना। बस 306 लोग ही है जो इतना करेज रखते हैं कि कंपनी का सारा एसेट्स का पैसा चुकाने रेडी है। ये सब देखो, ये सब ना थोड़ा सीखते चलना, ठीक है। खुद से सर्च करो। देखो टाइम, देखो मेरे को पता है कि एज अ स्टूडेंट लाइफ में हमको टाइम बहुत कम मिलता है, लिमिटेड टाइम रहता है कि हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट। मैं भी सब सीख नहीं पाता था, पढ़ाते पढ़ाते सीखा हूँ ये सब। तो थोड़ा थोड़ा शेयर करते जाओ, आर्टिकलशिप डेज में काम आता है। चलो कहाँ पे थे हम लोग? गैदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लाइक मेंबर, ओपीसी है तो कितने लोग ढूंढ के लाना पड़ेगा हमें? तो प्रोमोटर भी बन सकता है, अपना खुद भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट है तो 2 लाना पड़ेगा, कम से कम बोलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आ जाओ भाई। वो पूछेगा तुम्हारी कंपनी कौन सी है, हम बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स है। बोलेगा यार तुम ऐसे कंपनी बना रहे हो, गारंटी वारंटी दो यार कंपनी में, कुछ ऐसा बोलेगा वो, ठीक है। तो ठीक है, उसे अब देखेंगे। हमने देख लिया कितने लोग हमारे कंपनी में इंडिया में ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे कि भाई गारंटी हो गई तो 306 अनलिमिटेड है और इतने गारंटी है। इतने लोग खुद में लेके चलते हैं कि हम इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे हम अपना, ठीक है। और पब्लिक है तो 7, ठीक है। तो एक फिर से प्रोसेस को देखते हैं। देखो डिटेल देखो, प्रोमोटर आया, बिजनेस आइडिया लाया, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहा, प्रिलिमिनरी स्टेप्स लिया। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सब स्टेप्स जरूरी है। क्या क्या स्टेप जरूरी है? पहले मेंबर ढूंढना। पब्लिक बना रहे हो तो 7 मेंबर को ढूंढ के लेके आओ, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा, उसके बाद और क्या करेगा प्रोमोटर? फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, एमओए ड्राफ्टिंग हो गया, एओए ड्राफ्टिंग हो गया, इनकॉर्पोरेशन फीस हो गया। ये सारा प्रिलिमिनरी स्टेप्स होते हैं सारे। मेंबर्स को ढूंढना भी प्रिलिमिनरी स्टेप्स में आता है कि भाई सर्च नहीं करोगे मेंबर को तो कहां से लोग तुम्हें साथ कंपनी के पब्लिक कंपनी बना पाओगे। अब वो उसके साथ हमारा लक नहीं है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन के उसके साथ फैमिली में साल बैठे थे। बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब वो प्रमोटर क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स लाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए कंपनी के लिए हमें बताओ? एमओए, एओए और कंसेंट लेटर फॉर्म। मेंबर से, डायरेक्टर का ही फॉर्म आता है DIR2, मेंबर का फॉर्म आता है DIR2। तो ये सब क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा? कलेक्ट या गैदर करेगा, ठीक है। क्या क्या करेगा? एमओए, एओए, कंसेंट लेटर फॉर्म, ये सब कलेक्ट करेगा। कंसेंट लिखाते हैं कि मैं मान लो साहिल एज अ डायरेक्टर इस कंपनी में बनने जा रहा हूँ, मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ, मैं 164 के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ। डायरेक्टर का भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि कोई डायरेक्टर अगर चाहे किसी अनसाउंड माइंड का है डिस्क्वालीफाई होगा। अगर उसको 6 महीने से ज्यादा की जेल होती है ना तो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। चलो एक फन फैक्ट बताता हूँ, अगर तुम्हें आज कहीं भी तुम्हें 7 साल की जेल हो गई ना, तुम उस कंपनी में कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते, लाइफ टाइम नहीं बन सकते। 7 साल 6 साल कुछ महीने की जेल हो गई ना,
तुम डायरेक्टर बन सकते हो। 7 साल की जेल हो गई, किसी को भी नहीं बन सकता डायरेक्टर। और एक और चीज बताता हूँ, जब भी केस वो आता है, ड्रग्स केस में फंसा था वो हमारे किंग खान के वो, ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर जेल जाता है, ठीक है, 6 मंथ्स की जेल उसको हो जाती है, तो कभी भी किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बनता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? एमडी, WTD, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी में बैग लेके आते हैं, कंपनी में काम करते हैं, हाई पोस्ट के होते हैं। इसलिए उस बेटे को बचा दिया गया था। 6 महीने की जेल जिसकी हो गई, वो कभी एमडी नहीं बन सकता, किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। 7 साल की जेल हो गई भाई, वो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम कंसेंट लिलवाते हैं डायरेक्टर से कि सीए, हाँ सीए कहीं भी तुम भी बन सकते हो डायरेक्टर अभी जाके। तुम एज ए सेम टाइम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो जाके। तुम अभी जाओ 1 लाख रुपए जमा करो कंपनी में, तुम्हारा वोटिंग होगा, अगर ओवर पास कर दिया सबने, तुम डायरेक्टर बन जाओगे। तो इसलिए बोला जाता है मजे नहीं लेना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए जमा किया तुमने, मतलब सिंपल सी बात है, तुम डायरेक्टर बनने जा रहे हो ना, तो तुम्हारी ऐसी पहचान होनी चाहिए, तुम मजे लेने की कंपनी में नहीं पहुंच जाओ कि हाँ रिलायंस से पहुंच गया, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हें कितने लोग वोट देंगे? कोई नहीं देगा। तो वही बोलता है कि तुम किसी का टाइम वेस्ट करने आए हो, तो इसे बोला 1 लाख सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करो, अगर 25% से ज्यादा वोट आ जाते हैं, तुम्हें 1 लाख रुपए वापस हो जाएगा। मतलब हमें लगता है कि हाँ तुम आए हो ना, तो कुछ अच्छे खासे लोग आए, मतलब मान लो कि अभी आके शाहरुख खान रिलायंस का डायरेक्टर बनना चाहता है, तुम्हें क्या लगता है उसको डायरेक्टर बन सकता है? वो बन सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता? उसको अच्छे खासे लोग जानते हैं। अगर मैं चले जाऊं तो मैं बोलेंगे ये कौन है? कोई नहीं है, ठीक है, सही बता रहा हूँ, कोई कोई जानेगा ही नहीं। हाँ, बट ये भी बोला कि 1 लाख रुपए तुम्हें वापस हो जाएंगे अगर तुम्हारा ओवर पास भी नहीं हुआ ना। 25% लोग बोल देना कि हाँ मैं जानता हूँ, इसका अच्छा खासा नॉलेज है, चार्टेड है, ये है, यंग एज में ऐसे ऐसे, आ जाओ तुम कंपनी में आओ नहीं, तुम कंपनी का पैसा ले जाओ जो तुम्हारा 1 लाख रुपए लगा था। बट डायरेक्टर बने क्या है? ओवर पास करना होता है, ठीक है। तो कोई भी आदमी जाके किसी कंपनी का डायरेक्टर अभी बन सकता है। 1 लाख रुपए जमा करवाओ, मीटिंग होगा, ओवर पास हो गया, डायरेक्टर बन जाओगे। 25% ज्यादा वोट आ गया, तुमको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। उससे कम वोट आया तो भैया तुम्हारा 1 लाख रुपए गया। इलेक्शन कर सकते हो, बहुमत आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया, क्या क्या किया उसमें? एमओए, एओए, कंसेंट लेटर लाइक फॉर्म DIR 2 कंसेंट लेटर फॉर डायरेक्टर होता है, ठीक है। ये सब फॉर्म डाउनलोड करके डायरेक्टर को ढूंढेंगे। पब्लिक कंपनी हो तो भाई 3 डायरेक्टर ढूंढेंगे, ये सब करेंगे। ये सब कौन कर रहा है? क्वेश्चन आता है, ये सब कर कौन रहा है? प्रमोटर कर रहा है, जो बिजनेस आइडिया रहता है। सोचो अकेला बंदा धूप पसीना फोड़ के इधर घूम रहा है कंपनी बनाने के लिए। अब पता है बाद में इसको धोखा मिलने वाला है प्रमोटर को। हाँ अभी धोखा मिलेगा, कंपनी धोखा देगा कंपनी बनने के बाद। कहते नहीं ठुकरा के मेरा प्यार, अभी होने वाला है इसके साथ। अभी देखना कंपनी बनेगा ना, कंपनी पूछेगा प्रमोटर से तुम कौन भाई, ऐसा पूछेगा। अभी स्टेप्स आएंगे इसके अंदर। अभी बनने दो कंपनी को, अभी कंपनी बनने से पहले पूरा खून पसीना की मेहनत लगा रहा है इसमें। प्रमोटर को भाई पूछेगा नहीं उसमें वो तुम कौन हो, बस कंपनी बनने तो दो। अभी कंपनी बनाने के इतना सोचो कितना क्या क्या दिमाग लगा रहा है। मेंबर्स को ढूंढ रहा है, एमओए ड्राफ्ट करवा रहा है, कंसेंट लेटर ला रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा? मे टेक हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल्स लाइक CA CS, या मान लो कोई एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। अब तुम कंपनी बनाने जा रहे हो, तुम्हें कंपनी की वैल्यूएशन करवानी है, किसके पास जाओगे? अब वो पीयूष बंसल ने बोला CA से दूर रहो, ऐसा वाला नहीं। शार्क टैंक कोई देखता है? देखता हो, बट देखना चाहिए यार। अभी एग्जाम के बाद देखना चाहिए, अब मत देखना ज़्यादा। नहीं फाउंडेशन के बाद देखिए तो अच्छी बात है। अब एग्जाम नहीं आएंगे, नवंबर में एग्जाम होंगे ना तुम लोग। नवंबर में ही है, नवंबर में ही है भाई, पास में है। यही सोच के मैं चलो एग्जाम नवंबर में, सोच लो हमेशा एग्जाम अक्टूबर में है। 1 महीना पहले रहो, आधा घंटा देख लो, बट हाँ मूड फ्रेश, लंच करो डिनर करो तब देख लो, उससे इशू नहीं। बट ज़्यादा उसमें डीप मत चल जाना। जैसे स्क्विड गेम्स आया था ना, अब मेरा फ्रेंड था फाइनल की तैयारी कर रहा था भाई साहब, वो स्क्विड गेम देखने के चक्कर में 3 दिन तक वो स्क्विड गेम देख रहा था। वो फाइनल प्रिपरेशन छोड़ के अटेम्प्ट लगे उसके, ठीक है। देखो मजाक, देखो फ्री टाइम में मैं वही बोलूंगा, फ्री टाइम में पढ़ना, फ्री टाइम में देखना, लंच कर रहे हो डिनर कर रहे हो, देखो बैठ के 20 मिनट लगाओ, बट उसको लत मत लगने देना कि भाई स्क्विड गेम्स का एक एपिसोड देख लिया। अब वो पता है रूम बंद किया हुआ है, मेरे को लगा पढ़ रहा है, मैं उसके रूम में गया, देखा स्क्विड गेम्स का 4th पार्ट देख रहा है और वो पूरा कंसंट्रेशन से देख रहा है। मेरे भाई पढ़ लो यार ऐसा होता है, ठीक है। 5 लोग CA के साथ फ्लैटमेट रहा हूँ, आइडिया हो जाता है थोड़ा थोड़ा। चलो इसने क्या किया है? प्रोफेशनल्स का हेल्प लिया। प्रोफेशनल मतलब कोई भी CA CS या तुमने जो बोला था स्टडी करने के लिए, एक्सपर्ट्स का हेल्प लिया यहाँ पे, कि पता तो चलना चाहिए कि हमारी प्रोजेक्टेड क्या है। प्रोफेशनल्स की है, प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला? मे, कोई ऐसा नहीं कि तुम मैंडेटरी हेल्प लोगे। प्रोफेशनल, अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तुम जाके हेल्प उसका ले सकते हो, ठीक है। चलो अब यहीं पे क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं फिर
डिसाइड्स नेम ऑफ हाँ मैं क्या बोला अभी कंपनी बना, तुम ऐसा सोचो ना, तुम कंपनी बनाने जा रहे हो अभी, तो क्या क्या स्टेप लोगे, तुम्हारे पास आइडिया आया, तुम इन मेंबर्स को ढूंढ रहे हो, तुम ड्राफ्टिंग के लिए एमओए एओए बना रहे हो, दुकान पे घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, सीए के पास आ रहे हो, सीए से हेल्प ले रहे हो। देखो हेल्प में यहाँ पे सेल, देखो एक चीज और सोचना, सेल और मे में बहुत फर्क होता है। लॉ में सारा गेम सेल और मे में निकल जाता है। जहां सेल लिखे ना वो पत्थर की लकीर होती है, मतलब उसको करना ही करना पड़ेगा। और जहां मे है, तो मैं एग्जाम में जब आईपीसी लिखता था, मैं हर जगह सेल 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 लिख के आ जाता था, मेरे को पता ही नहीं था ये सब बात है, ठीक है। तो याद रखना, मे मतलब वो बंदा, मान लो प्रोमोटर खुद एक क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बोलेगा मैं क्यों जाऊंगा, मेरा ईगो सेट हो जाएगा, डिसर्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये बोलेगा मैं खुद कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा किसी का एक्सपर्ट लेने। मत जाओ, तुम खुद क्या करो, सारा वैल्यूएशन कर लो, प्रोजेक्टर बना लो, 5 साल बाद तुम्हारी कंपनी यहाँ पहुंचेगी, वहां पहुंचेगी। अब उसने क्या किया, सब कुछ हो गया, अब उसने क्या किया, नेम। अब नेम क्या किया, मान लो इसके हेल्प के साथ भी कर सकता है, जैसे हमने एबीसी मिठाई वाला रखा, ठीक है, तो एबीसी इसने मिठाई वाला नेम डिसाइड किया। अभी जो स्टेप वहां पे मैं रोका था ना, वहां पे रिजर्वेशन करने जा रहे थे हम, स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ पार्ट ए फाइल कर रहे थे। क्या वो पार्ट ए फाइल करना मैंडेटरी है? क्योंकि विदाउट नेम कोई कंपनी बन ही नहीं सकती है। गुमनाम कंपनी डालोगे क्या, कंपनी बोलोगे इसका नाम, तुम्हारा नाम कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, सबका अपना यहाँ पे नाम होता है कंपनी। बोलो बोलो, रख दो। अब एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, नाम भी डालने जा रहे हो ना, तो उसमें एक रूल आता है, रूल 4, ठीक है, वो बोलता है कि कंपनी में कोई ऐसा नाम मत रखना जिसमें कंपनी में कुछ लगे गड़बड़ चल रहा है। जैसे मैंने एक कंपनी का ऑडिट भी किया था, उसका नाम था झोल लिमिटेड। हाँ, झोल लिमिटेड था, अब पता है, लेकिन मैंने उससे पूछा कि भाई झोल लिमिटेड, तो झोल मतलब बोलता है वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर बनाते हैं उसको बोलते हैं झोल, तो वो काम अब ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे करता है, लेकिन कंपनी का नाम झोल लिमिटेड था। मेरे को लगा इस नाम कैसे मिल गया इसको। अब वो उसने बोला कि मिक्सचर्स के फॉर्म को झोल कहते हैं, मतलब ठीक है, उसका अलाउ कर दिया, रूल 4 में अलाउ नहीं करता था, ठीक है। उसने क्या किया, डिसाइड नेम किया। अब उसने क्या किया लास्ट में, 10 फाइलिंग विथ आरओसी। अब ये जो फाइलिंग है ना, ये फाइलिंग हमारा जो पीछे पेज छोड़े है ना, अब वहां से हमारे फाइलिंग के प्रोसीजर चालू हो गए। अभी पूरा फाइल होगा यहाँ पे। अभी हमने क्या डाला, बस एज ए प्रोमोटर घूम रहा है वो, घूमते घूमते सब कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया। देखो फिर से रिवाइज करो, देखो एक बार रिवाइज प्रॉपर करो फिर से, देखो कुछ नहीं, स्टेप्स, सारे स्टेप्स बना दिए। देखो यहाँ पे आओ, बिजनेस आइडिया कौन लाता है, प्रोमोटर बिजनेस आइडिया लाया। प्रोमोटर को पहचानना, तो कैसे पहचानेंगे प्रोमोटर को, प्रोस्पेक्टस में होगा, और कहाँ होगा उसका नाम, थोड़ा दम दिखा दो, लास्ट के 5 मिनट है, ठीक है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस को पहचानना, कैसे पहचानेंगे, प्रोमोटर को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ये एक बिजनेस आइडिया लाता है, ठीक है। अब ये इसने प्रिलिमिनरी स्टेप्स लगाए, क्यों उठाए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। गैदर डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन, मेंबर्स में कितने लोग चाहिए, मान लो उसको पब्लिक कंपनी बनाना है 7 चाहिए, प्राइवेट है 2 चाहिए। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि इनकॉर्पोरेशन करने के प्रोमोटर को क्या क्या करना होता है, तो बिजनेस आइडिया लाता है, हम उसको पहचानते हैं कि वो हमारे एनुअल रिटर्न में होता है, ये होता है, ये होता है। उसके बाद वो इनकॉर्पोरेशन करने के लिए गैदर करता है, प्राइवेट बनाना है 2 करेगा, पब्लिक बनाना है 7 करेगा, ओपीसी तो सिंगल भी क्या कर सकता है, एज ए मेंबर बना सकता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएंगे, एमओए का क्या करना है, ड्राफ्टिंग करना, सब कुछ प्रॉपर करना, क्लॉजेस क्या क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या आएगा अभी पढ़ेंगे, एमओए का सेक्शन 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एओए। उसके बाद कंसेंट लेटर, डायरेक्टर कौन बने कंपनी में, पब्लिक है तो 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट है 2 डायरेक्टर चाहिए, ओपीसी है 1 डायरेक्टर चाहिए, सबका कंसेंट लेना पड़ेगा। आज ये नहीं बोल सकता भाई तुम मेरे कंपनी में डायरेक्टर हो, अब उसका कंसेंट कौन लेगा। अब वो मान लो मेरे कंपनी का नाम झोल लिमिटेड है, मैं बोला तुम झोल लिमिटेड का डायरेक्टर बनोगे तुम, ये बोलेगा मेरे से क्या पूछा तुमने, तो मेरे को डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए, मेरे को लिख के देंगे कि मैं ऐसे 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 इस कंपनी का डायरेक्टर बन रहा हूँ, इस डेट से बन रहा हूँ, मैं अपना पूरा कंसेंट दे रहा हूँ, मैं अपने होश हवास में हूँ, मैं अनसाउंड माइंड नहीं हूँ, मैं 164 के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ। जब इसने पूरा कंसेंट दे दिया तो इसके बाद सारा क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गया। हाँ, 164 फाइनल का है, ठीक है। 164 में जेल है, 6 महीने से ज्यादा जेल हो जाए तो वो डायरेक्टर किस पीरियड के लिए बन सकता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो कभी नहीं बन सकता, 6 महीने की जेल हो गई से ज्यादा हो गई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आते हैं डब्ल्यूटीडी, फुल टाइम डायरेक्टर, एमडी डायरेक्टर, मैनेजर, जो कंपनी में प्रॉपर आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक चीज और बताता हूं, क्या डायरेक्टर कंपनी में रोज आता है, किसी को आइडिया नहीं आता है रोज, क्यों जो मान लो कि मैं, देखो सुनो, एक बता ही देता हूँ, इतना बात खुल ही रहा है तो लास्ट चल ही रहा है, इसको बता देता हूँ थोड़ा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तो अलग से ज्ञान दे दूंगा, चलो ठीक है। हम उसके बाद क्या किया, एमओए ड्राफ्ट सब कुछ कर लिया। हम चाहते तो क्या कर सकते हैं, मे, ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है क्या, उस प्रोमोटर को
मैंडेटरी है हेल्प लेना CS एक्सपर्ट्स का? नहीं, चाहे तो वो खुद नहीं भी ले सकता है, ले भी सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो क्या डिसाइड करेगा, नेम खुद से कर सकता है, या ये जो CS है ना, इनके साथ मिलके आईडी लगा कर सकता है, जो कि ABC मिठाई वाला, झोल लिमिटेड जो भी है, क्योंकि उसके बाद हमें कहाँ जाना है, फाइलिंग करने है। जो यहाँ पे हमने आगे स्टेप्स लिखा था, क्या, स्पाइस प्लस पार्ट ए, उसी को हम कंप्लीट करेंगे, स्पाइस प्लस पार्ट ए। पार्ट ए में सिर्फ नेम है, पार्ट बी में सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, लाइक MOA AOA सारे पार्ट बी में जाएंगे, डायरेक्टर कंसेंट सब फाइल होगा वहां पे। हमने जो यहाँ पे गैदर किया था ना, देखो कहा गया, हमने जो यहाँ पे गैदर किया था ना, ये वाला, ये कहा जाएगा पार्ट बी में फाइल करने जाएंगे। यहाँ पे इसको हम MOA हमने बना लिया, AOA बना लिया, कंसेंट लेटर सब लिख लिया। अब पार्ट बी में क्या जाएंगे, उसको पुट करेंगे, जाके अपलोड मारेंगे बैकअप पे। बस पार्ट ए में क्या होता है, सिर्फ जो हमने यहाँ पे मिठाई वाला सोचा है ना, ABC मिठाई वाला, इसके लिए वहां पे अप्लाई करेंगे नेम रिजर्वेशन के लिए। अब उसके लिए भी टाइम आता है, वो देखेंगे प्रॉपर, इसके लिए क्लास चाहिए, प्रॉपर टाइम देखेंगे उसके लिए, ठीक है। चलो एक थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ डायरेक्टर के बारे में, जान लो, ठीक है। डायरेक्टर कंपनी में रोज आता है, नहीं आता है। सब किसको पता है रोज आता है, नहीं आता? देखो रोज भी आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आता है। किसको लगता है कंपनी में रोज आता है डायरेक्टर? नहीं यार, रोज आता है, वो किसको लगता है? सबको लगता है कि डायरेक्टर रोज नहीं आता है। सुनो, डायरेक्टर इज अ वास्ट टर्म। डायरेक्टर के अंदर आता है, सुन लो, इतना बात निकला है तो ले ही जाते हैं, कंप्लीट 2 मिनट का लगेगा। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो यहां पे ना इसको ना क्लियर कर दिया, मतलब इसके अलावा सारे डायरेक्टर क्या है, तो कौन 3 लोग, दैट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। मतलब कंपनी में अगर ये 3 लोग दिख जाए ना, किसी कंपनी में जाओ भी ना, वो बोले कंपनी का MD है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का सिंपल टेक्निक बताता हूँ याद करने का। ये तीनों बंदा रोज सुबह 9 बजे मेट्रो पकड़ने निकलेंगे, 9:30 बजे यमुना बैंक पहुंचेंगे, वहां से मेट्रो चेंज करेंगे, नोएडा सेक्टर 125 जाएंगे, गेट खोलेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, शाम 6 बजे निकल जाएंगे। मतलब ये तीनों लोग प्रॉपर आएंगे, इनका प्रॉपर केबिन होगा, बड़े पोस्ट पे होते हैं ये तीनों लोग, प्रॉपर डे टू डे आएंगे, कंपनी में ऑपरेशन बिजनेस होगा, जो भी होगा देखेंगे, मतलब प्रॉपर कंपनी में बैग उठाएंगे, कंपनी में 6 बजे तक आएंगे, काम करेंगे और जाएंगे। ये लोग कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव, जो सिर्फ कहाँ आएंगे, बोर्ड मीटिंग्स में। इनको सिर्फ क्या मिलेगा, सिटिंग फीस। मतलब तुम आज कंपनी में किसी का डायरेक्टर बन गया ना, तुम्हें बस उस मीटिंग में बैठने का 1 लाख रुपए मिल सकता है महीने का नहीं, एक मीटिंग का। और एक कंपनी में कम से कम मैक्सिमम साइज हो सकते हैं 10-15 मीटिंग्स होती है, 10-15 लाख तुम्हें मैक्सिमम बता रहा हूँ, 15 लाख तक मिल सकता है सिर्फ डायरेक्टर बन के बैठने का। और तुम CA बनने के बाद, कुछ भी क्वालिफिकेशन बनने के बाद अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, वहां पे और अच्छा खासा पैसा मिलता है। कुछ पूछ रहे थे, पूछो क्लियर कर लो, ठीक है। तो याद रखना एग्जीक्यूटिव में क्या है, एग्जीक्यूटिव फिक्स है, वो ये नहीं बता रहा हूँ, CA करने के फायदे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइड इनकम अच्छी खासी बन सकती है, किसी कंपनी में अच्छा खासा डायरेक्टर का पोस्ट ले लो, सिर्फ बोर्ड मीटिंग जाओ, बोर्ड मीटिंग में बैठो, और मैक्सिमम बोल रहा हूं, मिनिमम तुमको 10 रुपए भी दे सकता है वो। तो ये मत सोचो कि मैक्सिमम 1 लाख आएगा, मिनिमम 10 रुपए देके तुमको भगा सकता है, कि मिनिमम ऐसा कुछ लिखा नहीं कि इतना मिलेगा। मिनिमम तुमको 10 रुपए 1 रुपए देके बोल सकता है, आयो बोर्ड मीटिंग बैठो, खाओ पियो जाओ। लेकिन हाँ, मैक्सिमम कितना दे सकता है तुमको एक मीटिंग का, 1 लाख रुपए। जहां तक मैंने ऑडिट किया ना, 55,000 पर मीटिंग मिलता ही मिलता है डायरेक्टर को। कंपनी की पॉलिसी होती है, क्योंकि अब बहुत चीजें ना, ये यहाँ पे ना हमें खुशबू आता है कंपनी में गलत क्या हो रहा है। अगर कंपनी में साल भर में 25-30 बोर्ड मीटिंग हो रही है ना, तो हम पूछते हैं भाई जबरदस्ती का बोर्ड मीटिंग कर रहा है डायरेक्टर लोग, पैसा खाने आता है, बस बैठता है, खाना खाता है, 50-50 लेता है, चला जाता है, ठीक है। तो एक आइडिया रखना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, जो बैग उठाएगा, आएगा, काम करेगा, और जो 3 ही लोग होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। उसके अलावा कंपनी में जो भी डायरेक्टर वर्ड सुना वो क्या होंगे, सिर्फ बोर्ड मीटिंग आएंगे। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर, ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर, सब कहाँ आएंगे, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में डिसीजन करने आएंगे। अब इनको ये नहीं बोल सकते भाई तुम कंपनी में नहीं आ सकते, आ सकते हो, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं मना कर देना कि सर ने बताया था किसी वो तो कंपनी में बैठेंगे ही नहीं, कंपनी में आ सकते हैं, कोई ऐसा मना नहीं किया है, बट सारा ऑपरेशन डे टू डे कौन करेंगे, एग्जीक्यूटिव। नाम में है ना, एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशन। और ये सब क्या करते हैं, सिर्फ डिसीजन मेकिंग लेते हैं। इनको क्या मिलता है, सिटिंग फीस। तो क्या इनको मिलता है सिटिंग फीस, इनको ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इनको नहीं देंगे ऐसा। तो इनको सिटिंग फीस मिलेगा, मैक्सिमम 1 लाख पर मीटिंग का सिटिंग फीस दे सकते हैं। तो अच्छा खासा CA क्वालिफिकेशन क्लियर करो, डायरेक्टर बनो, कंपनी में 50-50 हज़ार रुपये पर सिटिंग फीस कमाओ, ठीक है। इतने ही रखते हैं क्लास को, आगे प्री प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। पार्ट ए याद आ गया ना, पार्ट ए नेम के लिए होता है,
नेम रिजर्वेशन के लिए। यहां तक सारा काम किसने किया? प्रोमोटर्स ने किया। दैट्स इट, आगे रखें क्लास को फिर। थैंक यू। हाँ